हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज अगस्त 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, फॉर एवरीवन। आपकी फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें बिकॉज आपको एंजल गाइडेंस भी दी जाएगी पूरी रीडिंग में। सो इट्स गोइंग टू बी सुपर सुपर डिटेल्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आपको ब्रेसलेट्स में क्रिस्टल वाले ब्रेसलेट जैसे कि मैंने ये पहन रखे हैं, इस पर एक मेजर डिस्काउंट मिल सकता है ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन विच इज टिल 31st of July। ठीक है, एंड जैसे कि मैं बोलती हूँ पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट। एंड आई सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज अगस्त 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपके करियर, मनी, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। एंड पूरी डिटेल रीडिंग ये होगी। पूरी रीडिंग ज़रूर देखें तभी आपको सारे एस्पेक्ट समझ में आते हैं बिकॉज इसमें एंजल गाइडेंस भी इंक्लूडेड है। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि मैंने ये पहन रखा है, these are this is clear quartz, this is tiger's eye, this is howlite। सो क्लियर क्वार्ट्स, थोड़ी बहुत अगर मैं नॉलेज दे दूं, क्लियर क्वार्ट्स क्लैरिटी के लिए होती है, एनहांस करती है आपकी मेमोरी, चीज़ों को बेटर करती है आपकी लाइफ में बिकॉज आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बेटर होती है। टाइगर्स आई जनरली राहु के लिए हम बोलते हैं, सैटर्न के लिए भी बोलते हैं, जुपिटर के लिए भी बोलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट क्रिस्टल्स डिफरेंट प्लैनेट से भी रिलेटेड होते हैं। प्लस एट द सेम टाइम ये ब्लॉकेजेस हटाता है आपकी लाइफ से। हाउलाइट, हाउलाइट आपकी एंजाइटी स्ट्रेस को कम करता है। अगर किसी चीज़ में आपको डर लगता है, फियर की एनर्जी में हो, तो वो ना आपकी रेस्टलेसनेस को कम करेगा एंड आपको प्रिपेयर करेगा चीज़ों के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं मेरे साथ, या फिर क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, दिस इज रेड कार्नेलियन, this is black tourmaline, this is lapis lazuli। So if you want to order these you can reach out to me on WhatsApp or on Instagram, link नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन पहली बार मैं डिस्काउंट दे रही हूँ, ऑफर दे रही हूँ ओनली ऑन ब्रेसलेट्स, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड दिस ऑफर इज ओनली अवेलेबल टिल 31st of July। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगस्त में आपके पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, फिर हम लव लाइफ देखेंगे, फिर हम करियर देखेंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट। ओवरऑल एनर्जीज, ओ वाओ, जो भी चीज आपके माइंड में चल रही, किसी चीज की आप प्लानिंग करने वाले हो एंड उसका एक सॉलिड बेस बना रहे हो, दिस इज मोर लाइक सॉलिड फाउंडेशन। अब देखो, ये किसी भी जो ओवरऑल एनर्जीज होती है किसी भी चीज में आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, कुछ और आप सोच रहे हो बट प्लानिंग कर रहे हो किसी चीज की ना, लाइक अब वो इनिशियल स्टेज में नहीं, अब उसको स्ट्रैटेजाइज करके उस पर काम करके आप उसकी एक सॉलिड फाउंडेशन बनाओगे एंड आगे जाके इसमें आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है बिकॉज 4 of Wands की एनर्जी बहुत सारे सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस का ही कार्ड होता है। Again, it comes as a very good omen। आप यहीं पे 11 की एनर्जी देख पा रहे होगे। सो इट इज मोर अबाउट समथिंग वेरी डिवाइन कैन हैपन बिकॉज या तो इसी मंथ में कुछ ऐसी चीज, बड़ी चीज होगी आपकी लाइफ में, या फिर ये एक जर्नी है जो मैंने बोला, जैसे कि प्लानिंग, कुछ ऐसी चीज स्टार्ट कर रहे हो। किसी तरह का सेलिब्रेशन भी हो सकता है। अब पता नहीं आपकी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन हो सकता है या आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, एनी सेलिब्रेशन, फॉर एग्जाम्पल गृह प्रवेश, किसी की शादी, किसी की एंगेजमेंट, कुछ ऐसी चीज, या फिर समथिंग इज इम्पॉर्टेंट ओवर योर। तो अगर ऐसा मान लो किसी शादी में आपको जाना है, ठीक है, तो कोई इन्विटेशन आया मान लो, तो फिर जाना जरूर बिकॉज वहां पे कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। अभी आप समझ में नहीं आएगा आपको बट इट्स मोर लाइक something very important, maybe the environment will be very positive, so that aura is very important for you, will be good for you। अब ऐसे बहुत सारे लोग
कुछ ऐसी चीज खरीदने का सोच रहे हो जो जिसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट होगा। अब वो घर है, गाड़ी है, या जो किसी सबके लिए वो हर एक इंसान के लिए कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होगा, वो उनके कितने पैसे हैं उनके पास उस पर डिपेंड करता है। तो बड़ी चीज कुछ भी हो सकती है, बट कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करोगे। कुछ ऐसी चीज, बड़ी चीज खरीदने का सोच रहे हो, आपके घर वाले सोच रहे हैं कुछ ऐसा करने का, वो चीज यहाँ पे दिखती है। वेरी गुड टाइम फॉर पीपल जो लोग मैरिज वगैरह के लिए रिश्ते देख रहे हैं या फिर किसी से कमिटमेंट चाहते हैं, बिकॉज आइडली 4 of Wands कार्ड ही होता है शादी का। सो इट कम्स एज अ वेरी गुड ओमन। इसलिए मैंने बोला कि कहीं सेलिब्रेशन में जाना है ना तो वो अच्छा रहेगा। किसी तरह की ऐसी भी पार्टी वगैरह में जा सकते हो जहाँ आप अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हो, या फिर कुछ एलुमनाई मीट, गेट टुगेदर, कुछ ऐसी चीज जो यू फील वेरी गुड, लाइट हार्टेड। एक है ना रोज जो हम काम करते रहते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहते हैं, तो उससे ना थोड़ा ब्रेक मिलेगा, वो भी एक अच्छी एनर्जी लेके आता है। सो 4 of Wands इज आइडली वेरी वेरी गुड कार्ड, सो वर्क अपॉन इट, इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। फोर। अब देखो 2 बार 4 आने का मतलब है कि यहाँ पे राहु की एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है। 4 नंबर राहु से एसोसिएटेड होता है। आपको ना चीजों में रिजिड नहीं होना है। आप हो सकते हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो, जिसकी वजह से ना कोई बहुत अच्छा ऑफर आपके पास आ रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, एक इंसान बैठा है, उसको एक अच्छा ऑफर दिया जा रहा है, बट वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो बिकॉज वो कहीं खोया हुआ है किसी पास्ट की एनर्जी में। एंड वो इतना रिजिड है, इतना स्टबर्न है कि वो बस हाथ बांध के बैठा है। उसे कोई वो उसको ध्यान ही नहीं है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके पास आ रही है, बट उसको अनदेखा कर रहा है बिकॉज ऑफ समथिंग जो उसको नहीं मिला। दीज 3 कप्स, वो दूर है उससे, फिर भी इस इंसान उसी चीज को देख रहे हैं, इस ऑफर को नहीं देख रहे। तो ऐसी कुछ चीज मत करना, इट विल फील लाइक अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। बाद में आप इस चीज में रिग्रेट कर सकते हो। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। एंड जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे राहु की एनर्जी स्ट्रांग है, तो कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी आपकी महादशा अंतरदशा भी चल रही है अगर, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। बिकॉज सी, राहु की एनर्जी, किसी भी प्लांट की एनर्जी बुरी नहीं होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। बट यस, राहु से आपके, अब राहु आपको विजडम देता है, आपको अच्छी प्लानिंग कर सकते हो आप, बट उसमें वर्क करने में ना आपको डिले लाता है बिकॉज आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। आप सोचोगे ये भी वो भी, 10 चीजें करके और फिर उस पर वर्क नहीं कर रहे होगे, तो वो नहीं करना। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपको सॉलिड फाउंडेशन किसी चीज की बनानी है, ये उस चीज का मतलब होता है 4 of Wands। सो दिस इज व्हाट इज इट टॉक्स अबाउट। एक कार्ड मैं और लेती हूँ ओवरऑल एनर्जीज के लिए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत एम्बिशियस फील करोगे आप इस टाइम पे। कहीं किसी तरह का ट्रैवल भी आ सकता है, वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, घूमने के लिए जा सकते हो। बट ऐसी कोई प्लानिंग दिखती है यहाँ पे। किसी भी चीज में जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है, आप ले सकते हो इस चीज को। अगेन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बड़ी फायरी एनर्जी होती है, लॉट ऑफ पैशन, एंथुजियाज्म, कुछ ऐसी चीज जैसे आप, अगेन जैसे मैंने वहां पे बोला था, आप प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, वेल प्रिपेयर्ड हो रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की वो एनर्जी होती है। एक ही प्रॉब्लम नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आती है कि कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसी चीज बोल जाना, कर जाना, फायर की एनर्जी है यहाँ पर, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज से आप बचें। एंड एक और चीज जो मैंने आपको बोला कि जल्दबाजी में आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं, वो उसका आपको ध्यान रखना है। इट ऑल्सो सी, अगेन वील सी द लव की एनर्जी कि उसमें आपके लिए क्या आ रहा है, बट दिस कैन ऑल्सो बी अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है किसी का आप वेट कर रहे हो, तो अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव, एंड लव के टर्म्स में नहीं है, तो किसी मैसेज का वेट कर रहे हो, किसी ऐसी चीज का वेट कर रहे हो जो लाइक शिद्दत से वेट कर रहे हो, वो कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई ऐसी चीज आ सकती है, किसी तरह की कम्युनिकेशन आ सकती है। सो ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। सो एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट सम बिग चेंज, या तो फिर आप एक बड़ा खुद चेंज ला रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर एक बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, एंड इसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट, एंड विद एंथुजियाज्म, विद एनर्जी, विद डिटर्मिनेशन, खुश होके। दुखी होके करोगे तो नहीं फिर वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वहां पे चली गई, फिर उसके ना बिल्कुल ऑपोजिट चीज हो जाती है। सो दिस इज व्हाट दिस कार्ड टॉक्स अबाउट। ओके, ठीक है, अब हम आपके लिए लव की एनर्जी देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपके
करियर और आपकी लव लाइफ का कुछ लिंक हो सकता है। पता नहीं, कुछ लोगों को ड्यू टू वर्क से, मतलब करियर से रिलेटेड किसी भी जॉब, आपकी यूनिवर्सिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर एज, आप पढ़ाई करते हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, तो किसी ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है, यू नो, मे बी इन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, करियर, किसी कोचिंग में, कहीं आप ऑफिस में, कॉर्पोरेट, कुछ ऐसी चीज जो ना आप में इंटरेस्टेड हो इन टर्म्स ऑफ लव, या आप उनमें इंटरेस्टेड हो इन टर्म्स ऑफ लव, ये उस चीज का इंडिकेशन है। अगेन, जब करियर और ऐसी एनर्जीज लिंक होती हैं लव लाइफ, तो सी आइडली 9 of Pentacles इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू कैन मीट समवन हु विल बी वेरी पैशनेट फॉर यू, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो अच्छा टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ, किसी तरह का गिफ्ट भी आपको मिल सकता है, वो चीज, ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। प्लेजर का कार्ड होता है, लाइक वेरी गुड फिजिकल इंटिमेसी, स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर, रोमांटिक एनर्जीज ये लेके आता है। सो यस, यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आप अपने खुद को पैम्पर करो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर में रहो, एंड वंस यू डू दैट यू विल अट्रैक्ट सम राइट पर्सन। अगेन, यहाँ पे एक बड़ा इंडिकेशन है, यहाँ पे एक बर्ड की एनर्जी है, ठीक है। सो दिस टॉक्स अबाउट, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ सम मैसेज, सम कॉल, समथिंग दैट कैन कम टू यू, सो समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, बिकॉज 9 of Pentacles की एनर्जी यहाँ पे आती है, वेरी रिच एनर्जी। इट्स मोर लाइक जहाँ पे ना सुकून है, अच्छा फील करोगे, खुश हो। एंड ऐसा नहीं है कि आपकी लव लाइफ में अगर कुछ, जैसे क्या होता है ना, कई बार हम बहुत ज्यादा क्रिब कर रहे होते हैं, मेरी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे को तो ऐसे लोग मिल जाते हैं, ये बोलता खुश रहो, एंड तभी उस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज 9 of Pentacles अबंडेंस की एनर्जी लेके आता है। तो अपने करियर पे फोकस करना आपको इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से खुशी ढूंढो, खुद को पैम्पर करो, सैलून जाओ, स्पा कराओ, जो जो भी आपको चाहिए, and you know, अपने आप पे आप ध्यान दो। It can be meditation also, anything that you know which you like that you can do, and somehow वो उसकी वजह से some right person is coming into your life, या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो तो उनके साथ बड़ी अच्छी एनर्जीज आपकी दिखती हैं इस मंथ में। 10 of Swords, आप में से बहुत सारे लोग, अगर आपका रिसेंटली कुछ ब्रेकअप हुआ है या पास की कुछ एनर्जीज में आप फंसे हुए हो, दिस इज अ वेरी गुड टाइम जो आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप उस चीज से निकल रहे हो, बिकॉज 10 of Swords 10th कार्ड होता है, 10th कार्ड होता है। एंड यहाँ पे ये ऐसी बात करता है कि रिसेंटली या पास की वजह से आपने बहुत सफर कर लिया है, दिस इज द टाइम टू हील। ये टाइम है, अब पास्ट ये जो बुरा टाइम था ये आपके पीछे रह जाएगा, एंड ऑगस्ट इज अ बिग टाइम टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जी। अब सी, मैंने आपको बोला ये सेल्फ लव, ये कंप्लीटली ऑपोजिट कार्ड है, आप समझ रहे हो इस बात को। तो जैसे किसी ने बहुत हर्ट हुए हो आप, तो अब आप उस एनर्जी से कंप्लीटली निकल रहे हो, जब आप इस सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी पे जाओगे, समथिंग वेरी गुड इज कमिंग फॉर यू। अगेन 10 की एनर्जी इज लाइक एंड ऑफ समथिंग एंड बिगिनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। बस इतनी सी बात है, यहाँ पे बहुत डार्क एनर्जीज होती हैं, तो आपको ईविल आई से, जेलसी से, ये सब चीजों से खुद को बचा के रखना है, बिकॉज वो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेगा, that you need to take care of। and also this talks about कि आप कुछ ऐसी चीजें भी कर सकते हो, जैसे ना खुद की हीलिंग करा रहे हो, कोई थेरेपी पे के लिए आप जा सकते हो, किसी से कुछ बात, सिर्फ हीलिंग हर लेवल की होती है। हो सकता है आप किसी इंसान के पास हीलिंग कराते हो जाके, या फिर किसी अपने फ्रेंड से बात करके अपनी हीलिंग करते हो, कई बार आप खुद जर्नलिंग करते हो, खुद को समझते हो, प्रेयर्स, मेडिटेशन, हर तरह की हीलिंग होती है। तो बट बिग टाइम हीलिंग हो रही है, जैसे एंड ऑफ सब द बैड टाइम इन टर्म्स ऑफ लव, दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट, ठीक है। वो चीज यहाँ पे दिखती है। ओके, चलो अब हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। वाओ, एक मेजर न्यू बिगिनिंग आपके करियर में है, वेरी वेरी बिग न्यू बिगिनिंग। एंड यहाँ पे देखो 4 of Wands, Knight of Wands, Ace of Wands, तो बहुत पैशन होगा, कुछ नया सीख सकते हो आप, कोई नई बिगिनिंग भी हो सकती है आपके लिए। इट्स लाइक समथिंग न्यू विल स्टार्ट फॉर यू। एंड अगर कुछ ऐसी चीज है जहां पे कोई न्यू बिगिनिंग मान लो आपकी लाइफ में नहीं हो रही है, से फॉर एग्जाम्पल दैट नहीं, तो फिर आप कुछ नया जरूर सीख रहे हो, जिसके वजह से ना वो उस न्यू बिगिनिंग को आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो। समथिंग, कुछ आप कम्युनिकेशन बेटर कर रहे हो, किसी कोई नई चीज सीख रहे हो, बट पैशन बहुत है यहाँ पे, बिकॉज ये आपने कुछ ऐसा किया, आपने कुछ चेंज लेके आए, उसकी वजह से ना आपको एक डिवाइन गिफ्ट मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, फाइनेंसेस,
समथिंग वेरी बिग कैन हैपन इन योर लाइफ विच विल फील लाइक अ डिवाइन गिफ्ट। परेशानियां जो बहुत टाइम से आ रही थी आपके करियर में, वो अब सबसाइड करेंगी, वो नीचे जाएंगी, बिकॉज यूनिवर्स आपका साथ दे रहे होंगे। वो आपको कुछ इंडिकेशन, देखो मैंने आपको 11 की एनर्जी यहाँ पे बताई थी 4 of Wands से, विच इज ऑल्सो अबाउट समथिंग जहां पे आपको यूनिवर्स बहुत साइंस दे रहे होंगे, मे बी थ्रू एंजल नंबर्स, मे बी थ्रू सम साइंस, जो आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत सारी ग्रोथ लेके आता है आपके लाइफ में, अबंडेंस लेके आता है, बट यहाँ पे पैशन, ये उस चीज में आप अच्छा करोगे जहां पे आपका दिल है, आप करना चाहते हो। रो के रोज करोगे कि मुझे ये नहीं करना, फिर भी मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, तो वो चीज नहीं है। यहाँ पे पैशन, बहुत डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, and this comes as a major new beginning for you, so all the very best. It comes, अगर कुछ लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस वगैरह के टर्म्स में या पैसिव इनकम से रिलेटेड, तो वो भी एक अच्छी एनर्जी यहाँ पे लेके आता है, ठीक है। कुछ फैमिली, अगेन 4 of Wands फैमिली से की एनर्जी से भी एसोसिएटेड होता है। अगेन दिस इज नॉट अबाउट करियर, बट यहाँ पे फैमिली से इंपॉर्टेंट कोई अच्छी न्यूज आ सकती है, बिकॉज वो अपराइट पोजिशन में आया है 4 of Wands, सम गुड न्यूज रिलेटेड टू फैमिली, ठीक है। ओके, डेविल कार्ड। आपको नजर बहुत लगती है, दो कार्ड्स आपकी लव लाइफ में, करियर, आपको नजर बहुत लगती है। प्लीज आप इस चीज से बचो। मैं तो आपको बोलूंगी 31 जुलाई को ही अपनी नजर उतार लेना। नहीं उतार सक रहे हो तो सकते हो आप उस दिन, तो एटलीस्ट 1 August को आप अपनी नजर उतार लेना, बिकॉज समहाउ कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में इन अगस्त। कुछ अच्छी चीज नजर कब लगती है? जब कुछ अच्छा हो रहा होता है आपकी लाइफ में, तभी लोग जेलस होने लगते हैं और ऐसा, तो उस नजर से बचना बहुत जरूरी है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट डिस्ट्रैक्शन। किसी से कुछ ऐसे झगड़े हो सकते हैं, मैं करियर की बात कर रही हूँ, तो डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, किसी कुछ झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बिना बात के। इट्स मोर लाइक आपको लगेगा ये मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ से, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होगा, आपकी एनर्जीज को स्पॉइल करने आएगा, उसको लो करने आएगा, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे डिमांड करता है आपकी हाई एनर्जी, आपका पूरा फोकस आपके करियर पे होना चाहिए। नाउ डेविल एनर्जी इज ऑल्सो अबाउट समथिंग, किसी भी तरह से एडिक्शन से आपको बचना है। अब वो एडिक्शन कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी अल्कोहल, इट कैन बी स्मोकिंग, इट कैन बी फूड हैबिट्स, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अगर आप वो मतलब कुछ तो ऐसा है जो आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी करियर में प्रॉब्लम आ सकती है। सो टेक केयर ऑफ द सेम। किसी भी चीज से ऑब्सेस नहीं होना है। सी, डिटर्मिनेशन, पैशन और ऑब्सेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो जब हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना, उसका मतलब है डार्क फेसेट्स ऑफ डिजायर व्हिच विल नॉट बी गुड। कुछ ऐसी भी चीज हो सकती है जहां पे ना कोई ऐसी चीज आपको दिखे आपके करियर में जो अच्छी नहीं है, बट आपको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जैसे लालच किसी तरह का, आपको लगे वो शॉर्टकट वो सही है, बट वो इल्यूजन होगा। अगर आप उसको पास जाके उसको एक्सपीरियंस करोगे तब तक टाइम वेस्ट ही कर दोगे तब तक, बट वो ना फिर बाद में समझ आएगा ये चीज मेरे लिए सही नहीं थी। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। कोई आपको बहका सकता है, कोई आपको गलत एडवाइस दे सकता है, एंड ये इंसान आपको जानबूझ के ऐसी एडवाइस दे रहा होगा, तो दैट इज ऑल्सो एन इल्यूजन। इस चीज को आपको समझना है। सो देयर विल बी सम टॉक्सिक पीपल वर्क में, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके करियर में ब्लॉकेज ला सकते हैं। ऐसे लोगों से बचें। खुद पे फोकस रखो, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस, ओके, ठीक है। चलिए अब हम आपके लिए ये देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स। मैं कुछ ये डेविल एनर्जी एंड इसका आना ना कुछ ऐसी चीज दिखाता है जहां पे लिटरली आप, इट्स लाइक सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी एनर्जीज अफेक्ट होती हैं ड्यू टू दिस इविल आई, आपकी फैमिली को भी अफेक्ट होता है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ द सेम, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, लेट्स सी द एंजल गाइडेंस। ओवर स्पेंडिंग भी कर सकते हो आप, वो भी ओवर इंडल्जेंस किसी भी चीज में। अब जैसे कि मैंने बोला, कोई एडिक्शन हो जाए, किसी भी चीज में फालतू में पैसे खर्च करो, अपना टाइम बर्बाद करो ऐसी चीज में जहां पे करनी आपको नहीं चाहिए। बिना सोचे समझे खर्चे वो अच्छे नहीं रहेंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। सेविंग्स पे ध्यान दो। एक सेकेंड,
विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कोई बड़ी चीज होने वाली है आपके लिए, समथिंग वेरी बिग फॉर यू, एंड वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रही है। मे बी वो अगस्त में ही वो न्यूज आपको मिल जाए, बिकॉज दिस अबाउट नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और नेक्स्ट फ्यू वीक्स का मतलब है हम नेक्स्ट मंथ में ही जा रहे हैं, वी आर डूइंग द रीडिंग फॉर अगस्त। एंड सी दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि अगस्त में किसी ऐसी जगह में आपका जाना हो सकता है जहां पे आप कोई दुआ करने, कोई मन्नत मांगने जाओ, किसी पिलग्रिमेज वाली जगह हो सकती है, आप अपने घर पे भी वो चीज कर सकते हो, बट स्पेशली किसी तरह का ट्रैवल है किसी ऐसी जगह पे जाने का, तो वो भी एक इंडिकेशन है यहाँ पे। बट some wish can get granted in this month, because यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो angel is with a wand, and वो wish जैसे ना कि wand घुमाना, तो some wish can come true for you। पेरेंट्स आपके खुश रहेंगे इस मंथ में आपसे, वो उस चीज़ का भी एक बड़ा इंडिकेशन है। आप में से कुछ लोग कुछ ऐसे जगह पे विजिट करने का प्लान कर सकते हो, विच इज़ लाइक द एंसेस्ट्रल हाउस, मे बी विजिटिंग द पीपल जहाँ पे आपका एंसेस्ट्रल होम है, या फिर अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपसे दूर वगैरह रहते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स लेने या फिर उनसे मिलने आप जाओ, इट विल बी गुड फॉर यू। तो वो उस चीज़ को भी इंडिकेट करता है। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, मेरे को जरा कार्ड्स ठीक करने दीजिए। ये पता नहीं जब ऐसी एनर्जीज होती है ना, व्हेन दिस काइंड ऑफ एनर्जी कम्स, जैसे कि शफलिंग, हर एक चीज इंडिकेटेड होती है, देयर इज अ रीजन व्हाई समथिंग हैपेंस। कुछ ऐसी चीज होती है ना, आप कुछ करने जाओगे ना, तो जो फर्स्ट आपका डिसीजन होगा, जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होगा, वो शायद सही नहीं होगा। तो किसी भी डिसीजन पहले ना सोचो समझो कि ये सही है नहीं है, एंड फिर डोंट जंप टू पहली चीज जो आपको मिल रही है, सिर्फ उस पर आपको रिलाई नहीं करना, उसके फैक्ट्स जानो, इन्फॉर्मेशन देखो, प्रॉस एंड कॉन्स देखो, फिर आगे बढ़ो। तो यस, दो कार्ड, एक कार्ड नहीं, दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए। अब देखो, ये भी एक इंडिकेशन है कि शायद अगर आप पहली चीज पे ही चले जाओगे ना, जो आपको दिखे, वो चीज आपके लिए उतनी अच्छी नहीं होगी। जब उसके पूरे जान के समझ के फिर आप चीजें करोगे तो वो आपके लिए बेटर होगी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का ये कार्ड है, यहाँ पे एक नहीं दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, दोनों ही बहुत अच्छे कार्ड्स है, डॉ टू स्पिरिट एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। अब ब्लॉसमिंग अबंडेंस, चलो एक कार्ड हम एक बार में देखते हैं, एक सेकेंड। ब्लॉसमिंग अबंडेंस 3। अब अबंडेंस की जब बात हो गई, इन 3 का कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत अच्छा होता है, जुपिटर की एनर्जीज लेके आता है, बृहस्पति की एनर्जी आ गई तो वो गुड लक, ब्लेसिंग्स, एक्सपेंशन आपकी लाइफ में लेके आएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आपको यहाँ पे कॉइन्स दिख रहे होंगे, अगेन आपके करियर की एनर्जीज बहुत अच्छी है, आपको यहाँ पे बटरफ्लाई दिख रहा होगा, है ना, बटरफ्लाई दिख रही है, तो दिस इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज लाना। आउल की बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आपको कभी बार बार, है ना, रियल लाइफ में या फिर किसी पिक्चर्स में, कुछ वीडियो में बार बार आउल की एनर्जी दिखे, तो ना दैट विल बी एन इंडिकेशन सम गुड थिंग इज कमिंग इनटू योर लाइफ। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का तो मतलब ही होता है समथिंग वेरी गुड, जो भी आपके लिए अबंडेंस मीन करता है, जो आपको खुशी दे, वो चीज आपकी लाइफ में आ रही है। सो ये एंड इज ब्लॉसमिंग, ये उस चीज पे एंड नहीं होगी, ये सिर्फ शुरुआत है, ये उस चीज का इंडिकेशन है। नाउ डॉ टू स्पिरिट, 5 की एनर्जी, 5 इज अबाउट बुद्ध, मतलब कम्युनिकेशन। आपको यूनिवर्स से कम्युनिकेट करना चाहिए, आस्क फॉर योर, आई मीन जैसे बोलते हैं ना, मैनिफेस्ट करना, प्रे करना, यूनिवर्स से मांगो जो आपको चाहिए, तो कम्युनिकेट करो। फिर वो डॉ टू स्पिरिट, अगर आप ये कर रहे हो ऑलरेडी, तो वो डॉ टू स्पिरिट, या फिर आप जब करोगे तो डॉ टू स्पिरिट खुलेगा, एंड हियर इज कमिंग अ डव आउट ऑफ इट, मतलब बहुत सुकून। जैसे मैं अगेन ये इंडिकेशन है, कुछ लोग आप है ना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज में इन्वॉल्व होगे, यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने का कोई वो गलत मतलब नहीं है, प्लीज नॉर्मल प्रेयर, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, मैं कोई वो सब नहीं बोल रही हूँ कि यू आर टॉकिंग टू स्पिरिट्स, ये सब चीजें मैं नहीं बोलती हूँ, लाइक अदर टैरो रीडर्स, आई एम सॉरी, नो ऑफेंस टू देम, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं ये चीजें नहीं बोलती हूँ। तो ठीक है, तो ये है कि आपके लिए बेसिकली पोर्टल खुल रहा है, एक डोर खुल रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अपनी बातें बता रहे हो उनसे, कुछ आपको राइट आंसर्स भी मिलेंगे वहां पे,
वो चीज़ बहुत, एंड ये ऐसा नहीं कि यूनिवर्स आपको वहाँ पे बताएंगे ये आंसर्स, कुछ आपको ड्रीम्स में दिख जाए, हो सकता है इनडायरेक्टली कोई हेल्प आ जाए, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, दिस इज ऑल अबाउट इट। बट यहाँ पे आप स्पिरिचुअल एनर्जीज आपकी हाई होंगी जो आपको बहुत सुकून और पीस की एनर्जी लेके आएगा। सो बेसिकली अ बिग पोर्टल डोर कैन ओपन टू यू इन दिस मंथ विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा करेगा, दिस इंटायर थिंग। वेल्दी मैन, अब देखो ये दो चीजों का इंडिकेशन, या तो आपकी एनर्जीज करियर पे बहुत अच्छी हो रही है, आपको अच्छा फायदा हो रहा है, कहीं से प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी सैलरी हो रही है, कुछ लोगों की सैलरी बढ़ सकती है, या फिर जो लोग स्टूडेंट्स भी हैं तो करियर में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ये सारी चीजों का इंडिकेशन होता है ये। एंड लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, बेटर हो रहा है, आप ऐसी चीजों अपनी लाइफस्टाइल की चीजों पे खर्च करेंगे इस मंथ में, ये उस चीज का भी, घर की चीजों पे कुछ खर्च करेंगे, बेसिकली इट्स अबाउट लाइफस्टाइल, हाउ यू आर लिविंग, राइट। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी इंडिकेशन है स्पेसिफिकली, अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी से अट्रैक्टेड होते हो इन टर्म्स ऑफ लव, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है हु विल बी रिच, who will be wealthy, sophisticated, doing very well in life in terms of career, in terms of money, ये उस चीज का इंडिकेशन है। अगेन यहाँ पे 13 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी राहु, सो यस वो चीज भी, सिर्फ राहु पैसे बहुत अच्छे देते हैं, बिकॉज इंसान स्मार्ट हो जाता है, क्लेवर। मैंने बोला ना, हर एक प्लैनेट के हर एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे, तो हमको अच्छे एस्पेक्ट्स देखने चाहिए। आप इसे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है, किसी तरह के इंटरव्यू में आप जा सकते हो, इंटरव्यू फॉर्मल्स वगैरह पहन के आपको जाना होगा, कहीं इंटरव्यू में जा सकते हो। अगेन सोच समझ के आप खर्च करें, लंबा बिल आ सकता है किसी चीज का यहाँ पे तो वो उस चीज का भी इंडिकेशन है। कुछ लोगों के लिए घर का रेनोवेशन होना, या घर का कुछ अच्छा काम कराना, लाइक फॉर ब्यूटिफाइंग द होम, या फिर आप अपने रूम में ही घर को, अपने रूम को कुछ सजा रहे हो, ऐसी चीजें कर रहे हो, डेकोरेटिंग द रूम, या फिर इट्स मोर लाइक आप ऐसे रहना चाहोगे जहां पे ना आपका मन करे आपके रूम में जाके बैठने का, आपको अच्छा लगे, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे खरीद के लाओगे, कुछ ऐसी चीजें, तो यस ये उस चीज का इंडिकेशन है। ओके, अब हम आपके लिए क्या देखने वाले हैं, टी लीफ कार्ड्स। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। सी, जैसे मैंने बोला, आपको बीच में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां के आपको लगे कि ब्लॉकेज आ रहा है, वो ब्लॉकेज बहुत बड़ा नहीं होगा, आप अपनी एनर्जी से वर्क कर लोगे, आप उसको पार कर जाओगे, ठीक है। थोड़ी बहुत तो मैं आपको बताया ही, आपको नजर लग सकती है ऐसी चीजें, बट आपको रुकना नहीं है। बस इस चीज का अगर ब्लॉकेज आ भी रही है ना, तो आप उसको ना, उसके लिए रुक मत जाना, स्लोली एंड बट श्योरली गेटिंग अहेड। अब टर्टस की एनर्जी, अब हेयर और टर्टस में कौन जीता था? टर्टस ही जीता था ना। तो आपको कंसिस्टेंट रहना, परसिस्टेंट रहना है, रुकना नहीं है, बस इतनी सी चीज आप ध्यान रखना। स्लो हो जाना कोई बात नहीं, कई बार हमको स्लो होना भी पड़ता है, किसी न किसी रीजन की वजह से हो सकता है, या फिर हम खुद थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, बट कीप ऑन मूविंग स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, मतलब आप आगे ही बढ़ रहे हो, है ना, बस पीछे नहीं जाना है, रुकना नहीं है, स्टैग्नेंसी नहीं है। कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। यहाँ पे कर्मा की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, जैसे कि या तो आपने किसी चीज में, जो भी आपने कर्मा, किसी गुड बैड जो भी होता है, मैं इस कार्ड को पॉजिटिव इसलिए लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्यों। यहाँ पे सन राइज हो रहा है पीछे, जब सनराइज होता है ना, वो होप लेके आता है, वो अच्छी एनर्जीज लेके आता है, ठीक है। तो कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। तो पहली बात तो जैसे मैंने बोला, काम करते जाओ, एफर्ट्स लगाते जाओ, फल आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, आप ये मत सोचो कि नहीं मिलेगा। तो कर्मा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज पे काम कर रहे थे, चाहे वो अपने ऊपर है, अपनी हेल्थ के ऊपर है, लव लाइफ है, अपनी बॉडी है, फिटनेस है, करियर है, जो भी है, उसके कुछ गुड रिजल्ट्स आ सकते हैं। इट्स अबाउट कर्मा, बट एफर्ट्स, वहां पे अगर आपने एफर्ट्स लगाए होंगे तब ही रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये बहुत क्लियर है यहाँ पे। सो दिस यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ओ, वहां भी शादी की एनर्जी, यहाँ पर भी शादी की एनर्जी। सी अगेन, आपकी मैरिजेबल एज है नहीं है मुझे नहीं पता, बट हो सकता है अभी ऐसे इंसान से मिलो जो आपसे शादी करने में बहुत इंटरेस्टेड हो आगे जाके, या फिर लिटरली आपको कोई प्रपोजल, कोई रिश्ता, कोई ऐसी चीज हो सकती है यहाँ पे आपकी शादी हो जाए। रिंग की एनर्जी, गिफ्ट मिले आपको,
मैंने बोला ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पे अगर आपको कोई कहीं जाना पड़ेगा ना, ऐसे स्पेशली एंगेजमेंट, मैरिज, ऐसी चीजें जैसे आप जो बहुत पॉजिटिव है, वहाँ जाना, कुछ आपकी लव लाइफ वहां से अच्छी हो सकती है, कुछ पॉजिटिव ऑरा होगा वहां पे। अगर यहाँ पे बिजनेस की भी एनर्जी आती है तो आती है, बिकॉज यहाँ पे रोमांटिक और बिजनेस लिखा है, तो कुछ लोग बिजनेस करने का अगर आप सोच रहे हो तो हो सकता है कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर दो, स्पेशली कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, वो उस चीज का भी इंडिकेशन विच विल गो वेल। सो यस, डार्क वुमन, आई डोंट नो व्हाट दिस इज अबाउट, तो मैं इसका क्लैरिफाई लूंगी कि ये कार्ड का एक्चुअल क्या इंडिकेशन है। ओके, दिस इज मोर अबाउट समवन, एक फेमिनिन एनर्जी दिखती है, या तो इनका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, अगेन प्लीज डोंट इस चीज पे मैं इंडिकेशन, मतलब ठीक है, या फिर इनके काफी डार्क कलर के बाल हो सकते हैं, अगेन इस चीज पे नहीं जाना, बेसिकली आप सोचो ये फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी जो आपको इनवाइट करे कहीं, जिनके साथ आप कहीं घूमने फिरने जाओ, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, या फिर इनके थ्रू, पता नहीं, यहाँ पे मैरिज भी है, सेलिब्रेशन भी है, तो इनके थ्रू कहीं कहीं मैरिज फिक्स हो सकती है आपकी, या फिर आपकी लव लाइफ में किसी तरह इंपॉर्टेंट है, किसी फेमिनिन एनर्जी की एनर्जी आती है जो आपको हेल्प करे, कोई अच्छी एडवाइस दे। ऑल्सो दिस इंडिकेट्स दैट, चलो अब एक ये एस्पेक्ट हमने देख लिया, दूसरी बात यहाँ पे है ना, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, ये बार बार दिखाया जा रहा है, तो ना ये टाइम है जहाँ पे आप हार्डवर्क कर रहे हो, जब टाइम आता है एंजॉय करने का, जब पार्टी करने का, तो वो भी जरूर करो, ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाओ, तो यू नो ये आपकी एनर्जीज को लाइट करेगा। अगर ओवर इंडल्जेंस की मैंने आपको बात बताई थी, वो आपको नहीं करनी है, अदरवाइज सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, इट्स अ गुड, वेरी गुड मंथ फॉर द सेम। सो यस, पता नहीं, एक वो भी इंडिकेशन, आप में से कुछ लोग अपने हेयर कलर वगैरह कराने का सोच रहे हो, वो भी शायद अपना लुक चेंज करने का सोच रहे हो, वो भी एक चीज यहाँ पे दिखती है। शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, कहीं आपको जाना है, कुछ ऐसी चीजें। न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स एंड अ फ्रेश स्टार्ट, डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट, अगेन यहाँ पे सनराइज की एनर्जी है, तो लॉट ऑफ होप विल बी देयर, आपके कुछ क्रिएटिव आइडियाज अगर आप उसे वर्क कर लो तो कुछ नया स्टार्ट कर सकते, फ्रेश स्टार्ट आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है, एंड विच विल बी वेरी नाइस, विच विल बी वेरी गुड। सनराइज की एनर्जी, अब 2 बार सनराइज की एनर्जी है, अगर आप कर सकते हो, सी अगेन कोई फॉर्स नहीं है, आप सुबह उठ के अगर इफ यू ऑफर वाटर टू द सन, स्पेशली किसी कॉपर वेसल में, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। सनराइज के टाइम आप उठो, उसके बाद सो जाना, कोई बात नहीं, मतलब आइडली सोना नहीं चाहिए, बट अगर बहुत नींद आ रही है तो सो जाओ, बट सनराइज के टाइम पे अगर आप उठोगे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, उस टाइम अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, कुछ एफर्मेशंस बोल सकते हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आपको कौन से कार्ड्स, चलो ठीक है, ये क्या हुआ? ओके, होप, ओ माय गॉड, आई वाज टेलिंग सनराइज और ये होप इंडिकेटर आपके लिए होप वाला कार्ड, अगर ऐसे मेरे शफल भी नहीं किया, वो कार्ड उड़ के चला गया वहां पे। तो दिस कार्ड सेज बेटर डेज आर अहेड, डोंट गिव अप, दिस कार्ड इज अ साइन दैट योर विशेस एंड प्रेयर्स हैव बीन हर्ड, यू हैव नॉट बीन फॉरगॉटन और अबैंडन्ड, थिंग्स विल गेट बेटर। तो बेसिकली ये आपको यूनिवर्स कुछ बताना चाह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बेटर डेज आर कमिंग फॉर यू। अब ये गिव अप करने का टाइम नहीं, किसी चीज को छोड़ने का टाइम नहीं है, जो भी आपने प्रेयर्स किए थे, जो विशेस किए थे, वो सुन लिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी बात भुला दी गई है, बिकॉज आपने उस पर वर्क किया। मैं रिमेंबर मैंने कर्मा की बात आपको बताई थी, कुछ ऐसी भी चीज जो आपको लगी थी कि वो चीज चली गई, अबैंडन हो गई, खत्म हो गई, शायद वहां पे भी कुछ एक नए सिरे से चीज स्टार्ट हो जाए, ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। कुछ तो आपकी बहुत अलाइंड एनर्जी है, लॉस्ट एंड फाउंड। मैंने आपको भी बताया कोई चीज अबैंडन हो गई, जो चली गई, आपको लगा ये चीज नहीं मिलेगी, लॉस्ट एंड फाउंड। दिस कार्ड सेज व्हाट वाज वंस लॉस्ट इज अबाउट टू बी फाउंड, थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी, sometimes she can help us find things we never even realized we were lost। तो यहाँ पे कैट की एनर्जी, किसी तरह से कैट के लिए बड़ी एक कुछ, अगर आप कैट आपको बार बार दिख रही है कहीं पे, अगर आप कर सकते हो तो, मैं वही बोली जबरदस्ती जाके करो, बट कर सकते हो तो यू नो यू कैन फीड द स्ट्रे कैट, या फिर यहाँ पे कोई ऐसी चीज रख दो उनके खाने पीने के लिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बस कैट की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, आपके लिए ब्लेसिंग्स है लॉस्ट एंड फाउंड फेरी की। आपको जो चीज लगी थी, जो चली गई, जो आपकी लाइफ में नहीं है, एंड यू थॉट कि अब तो
I've lost this thing, आगे पता नहीं कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, वो चीज़ आपको मिल सकती है। ये लिटरली कोई इंसान की एनर्जी हो सकती है, किसी इंसान की एनर्जी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, या फिर आपके करियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी उस चीज़ हो सकती है जैसे कुछ चीज़ आपको बहुत दिनों से नहीं मिल रही थी, कोई सामान, वो आपको मिल जाए, तो जो भी आपके लिए मीन करता है। बट ऐसा है कि होप बनाए रखो, ये उस चीज़ की बात करता है, बिकॉज लॉस्ट एंड फेरी विल हेल्प यू फाइंड दैट थिंग, जो चीज़ आंखों के सामने अब नहीं है या चली गई थी, या आपको लगता था दैट यू हैव लॉस्ट दैट थिंग। इट कैन बी होप एज वेल, इट कैन बी एनीथिंग। नाउ अब हम थोड़ी प्लैनेट्स की एनर्जी देख लेते हैं। एट, शनि, शनि रेट्रोग्रेड में हम हैं। शनि रेट्रोग्रेड जिन लोगों ने, अगर आपने रीडिंग नहीं देखी है तो यू शुड गो एंड चेक कि शनि जो वक्री हो रहे हैं वो आपकी लाइफ में क्या असर लाने वाले हैं, बिकॉज दिस विल हैव एन इफेक्ट ऑन ऑगस्ट स्पेसिफिकली। सैटर्न रेट्रोग्रेड का आपके ऊपर असर होगा। शनि अगेन बताते हैं आपको कुछ समझना है, सीखना है, फिर आपको डिसीजंस लेने हैं, फिर आगे बढ़ना है कार्मिक लेसन्स के बेसिस पे। 3 अगेन आपके लिए 3 आया, वो मैंने आपको जुपिटर की एनर्जी बताई थी, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, एक्सपेंशन। 5 अगेन 5 की बड़ी अलाइंड एनर्जी है आपकी। तो 5 से भी मैंने बताया था कम्युनिकेशन, और यहाँ पे स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन, या तो किसी इंसान से आपका कम्युनिकेशन, सी दैट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट थिंग। जैसे आपने यूनिवर्स से कुछ कन्वे किया कि मुझे ये चीज, मेरे किसी से कम्युनिकेशन करा दो, या कुछ ऐसी चीज, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, आप इतना समझ लो। ठीक है, अब हम कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे। दिस कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ और योर करियर। अब लव लाइफ में किसी इंसान का नाम हो सकता है, करियर में किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्लेस का नाम, फर्म का नाम, कोई इंसान आपको हेल्प कर दे उसका नाम। तो लेट्स सी। ओके, N T Q E J X, किसी X से रिलेटेड की भी एनर्जी हो सकती है, किसी X की, K W O L R G, पता नहीं, ये मैं G देख रही थी तो मुझे क्यों C लग रहा था, ये भी वैसे था, तो हो सकता है C भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे है नहीं, बट C कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। I and Z. So yes my dear, this was all about your reading. I hope and wish आपका अगस्त मंथ बहुत अच्छा जाए, and yes, like share and subscribe। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज अगस्त 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ये रीडिंग सबके लिए है। पैसे की कैसी एनर्जीज हैं आपके लिए। सो ये पूरी रीडिंग हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे विद द एंजल गाइडेंस एज वेल। सो पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। एंजलों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसेस, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, वेरी ब्यूटीफुल। This is tiger's eye, this is howlite। तो clear quartz, let me give some knowledge about these crystals। तो clear quartz की एनर्जी आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आती है, आपके फोकस को बढ़ाती है, आपकी मेमोरी को एनहांस करती है। टाइगर्स आई इज यूज टू रिमूव ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर लाइफ। ये आपके जुपिटर की एनर्जी को बेटर करती है, राहु की एनर्जीज को बेटर करती है, एंड प्लस ये आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस हटाने के साथ साथ आपकी लाइफ में ना एक सुकून लेके आती है। हाउलाइट इज एक्चुअली, एंड ये जो है हाउलाइट इट इज फॉर प्रेपरेशन। जैसे आपको किसी चीज़ में बहुत डर लग रहा है, फियर की एनर्जी आती है, एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है, तो ये आपको काम डाउन करेगा, उस इवेंट के लिए, उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करे, इट ईजेज यू। तो ये है। एंड आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन्फ्यूज्ड परफ्यूम, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। दिस इज रेड कार्नेलियन, this is black tourmaline, this is lapis lazuli। So जिन लोगों को भी ये ऑर्डर करने हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम, यू कैन रीच आउट टू मी देयर। एंड वन बिग अनाउंसमेंट, जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं, सो यहाँ पे पहली बार मैं कोई ऑफर दे रही हूँ, डिस्काउंट दे रही हूँ, मैं वैसे नहीं देती हूँ। सो
ओनली ऑन ब्रेसलेट देयर इज अ बिग ऑफर बिकॉज ऑफ रक्षाबंधन के लिए ये ऑफर है 31 जुलाई तक. सो उस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा. सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट इट. अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, फिर हम लव लाइफ देखेंगे एंड देन करियर, एंड उसके बाद एंजल गाइडेंस. सो योर ओवरऑल एनर्जीज फॉर अगस्त 2025. सेवन ऑफ वॉन्ड्स. बहुत सारा कंपटीशन आपके अराउंड, बट आपके पास कुछ एडवांटेज होगा. अब ये आपने अपने ऊपर कुछ वर्क किया है, किसी चीज़ को बेटर किया है, बट आपके पास एडवांटेज ज़रूर होगा. यू विल बी ऑन एन एलिवेटेड ग्राउंड क्योंकि आपने किसी चीज़ पे वर्क किया है. बट कंपटीशन बहुत है यहाँ पे इस चीज़ में. नाउ दिस कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर लाइफ, यू नो, बिकॉज ये हम पहले ओवरऑल एनर्जीज देख रहे हैं. See, this is also a big indication कि आप किसी चीज़ को आगे करने बढ़ो, बट वहाँ पे कुछ ऑपोजिशन आ सकती है. बट बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके अंदर कुछ एक्स फैक्टर होगा, कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे जैसे कि हो सकता है आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करो, आप अपने किसी स्किल का यूज़ करो, जिसकी वजह से ना इस ऑपोजिशन को आप नीचे लेके आ जाओगे. कोई आपके अगेंस्ट बोल रहा है या आपके आपको बढ़ने जैसे आगे बढ़ने में कोई ऐसे रोक रहा है आपको, तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू. सेवन ऑफ वॉन्ड्स इस चीज का इंडिकेशन है. ग्रोथ भी होती है ऑफकोर्स इसमें यहाँ पे, बिकॉज आप वॉन्ड्स की एनर्जी में देखो, यहाँ पे आप छोटे छोटे पत्ते देख पा रहे होगे. दिस अबाउट ग्रोथ एज वेल, बट ये थोड़ा हार्ड अर्नड होगा. जहाँ पे आप लिटरली जब आपको ये चीज मिले तो आपको लगेगा आई हैव लिटरली अर्नड दिस. ये वैसी एनर्जीज हैं. सो यहाँ पे बोला जाता है असर्टिव रहो, अब स्टैंड योर ग्राउंड. ठीक है, पीछे नहीं हटना है चीज़ों से. मैं लड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आप उससे पीछे हट जाना. कोई ज़रूरत नहीं है फालतू का टाइम वेस्ट करने की. सिर्फ फालतू में आपका टाइम वेस्ट करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे अगर आते हैं तो. बट यू हैव टू बी टेरिटोरियल, यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड कि मुझे जो चीज़ चाहिए, आप उसमें स्किल डेवलप करो, अपनी विजडम यूज़ करो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन द कॉन्फ्लिक्ट्स. राइट, ठीक है. बोलने के पहले 2 बार सोचना फिर आगे बढ़ना. जल्दबाजी में कुछ ऐसा आप बोल सकते हो जिसकी वजह से थोड़ी फायरी एनर्जी आ सकती है, आपको गुस्सा आ सकता है या सामने वाले को गुस्सा आ सकता है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बोलता है, आप पहली बात तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने स्लीप साइकिल का ध्यान रखना है. बिकॉज ऑफ योर स्लीप साइकिल आप टाइम से सो नहीं रहे हो, टाइम से नहीं सोगे तो टाइम से उठोगे नहीं, या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कुछ ऑब्स्टिकल आ सकता है. एंड इट विल रियली अफेक्ट योर एनर्जीज. चाहे वो आपकी अब कैसे बताऊं मैं, अब मतलब मान लो पढ़ाई करते हो, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा. जॉब करते हो, आपको लथार्जिक फील होगा, आप सिंसियरली काम नहीं कर पाओगे. लव की एनर्जीज में अगर मैं बोलूं, बस एग्जांपल दे रही हूँ, अगर इसी स्टेट पे रहे आप तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी से ना ढंग से बात नहीं कर पाते हैं. दिस इज बिकॉज ये स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी. वो डिस्टर्ब होगी तो हमारे हार्मोन्स अफेक्ट होंगे, उसी हिसाब से हम एक्ट करते हैं. ये उस चीज का इंडिकेशन है. दिस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है कि आप मैं अगेन आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपको शुरू से, मतलब मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कि सिर्फ अगस्त में, अगर आपको पहले से कुछ ऐसा लग रहा था कि आपकी बॉडी कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पे आपको लगता है एक बार डॉक्टर की एडवाइस ले लेनी चाहिए या फिर ब्लड चेकअप करा लेना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ है तो करा लो. कुछ नहीं निकला तो बहुत अच्छी बात है, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वो उस चीज़ का भी इंडिकेशन एक दिखता है यहाँ पे. अगेन नाइन ऑफ सोर्स बहुत डार्क एनर्जी पीछे होती है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, या सपने में कुछ ऐसा देख सकते हो जो आपको अच्छा ना लगे. नाउ यहाँ पे ना इट विल बी मोर लाइक यूनिवर्स ट्राइंग टू कन्वे यू समथिंग, किसी चीज़ से दूर रहना है आपको, इसलिए आपको ऐसी चीज़ें कुछ इंडिकेशन होगा उस चीज़ का. बट नेगेटिव थॉट्स से आपको दूर रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज कुछ आपको ना सी नाइन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी होती है ना, मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल्स. जो छोटी सी चीज है वो बड़ी हो रही है, आपको ऐसे ना जो बड़ी परेशानी नहीं है, छोटी सी है बट आपको बड़ा हो कुछ ऐसा लग सकता है, कह रहे ये तो ऐसे, ये कैसे होगा, स्ट्रेस पे स्ट्रेस, वरी अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपको करना नहीं है. अब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं तो गाइडेंस आपको बताना मेरा काम है, बिकॉज आप इस एनर्जी में जाओगे तो किसी चीज में डिले हो जाए या आपको ना जैसे एंजाइटी स्ट्रेस हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है.
ठीक है, एक और कार्ड हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जीज के लिए। हर्मिट, वाओ, 9 सो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्डन एंजल्स आपको कुछ ना कुछ बता रहे होंगे, आपको लाइट दिखा रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि नेगेटिव एनर्जीज में मत, किसी दोनों कार्ड्स रिलेटेड है। नेगेटिव चीजों की तरफ मत देखो, तुम होप देखो। आप देखो ये इनके हाथ में लैंप है। आप किसी ऐसे पर्सन के पास भी जा सकते हो जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है लाइफ में, किसी न किसी तरह से स्पिरिचुअल है या एक्सपीरियंस्ड, आपको बहुत अच्छी वो एडवाइस दे, आपको वो होप की एनर्जी दिखाएंगे जो आपको शायद इस टाइम पे थोड़े आप रेस्टलेस हो सकते हैं, एंशियस हो सकते हैं, तो ये आपको होप दिखाएं। वो चीज, होप फॉल्स होप की बात नहीं कर रही हूँ, लिटरली वो रास्ता दिखाएं, वो होप दिखाएं जहां पे आपको उस पाथ पे आप जा रहे हैं जहां पे चीजें बेटर हो रही हैं। अगेन हर्मिट कार्ड यहाँ पे एक चीज का इंडिकेशन होता है जहां पे ना योर गार्डियन एंजल्स आर रियली प्रेइंग फॉर यू। एंड वो जैसे मैंने बोला ना, आपको कुछ ऐसी चीज समझ में आएगी कि जो आपको पहले समझ में नहीं आ रही थी, अब वो रास्ता खुल जाए, अब उसका सोल्यूशन मिल जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट उसके लिए ना आपको थोड़ा पॉज करके समझना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बिकॉज हर्मिट इज अबाउट समथिंग विच हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम करना। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों से पूछो जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर पाएंगे इस चीज में। ये उस चीज की बात करता है। ठीक है, अब हम लव लाइफ देखते हैं आपकी। ओह वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड। बट एक चीज, चलो एक चीज में और इसमें आया, बिकॉज मुझे 9 की एनर्जी, मैंने वो चैनलाइज किया मैसेज। 9 की एनर्जी, 9 का मतलब होता है मंगल। तो आप कुछ चीजों को लेकर ना इतने पैशनेट, इतने डिटर्मिनेट हो सकते हो कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट उसकी वजह से खुद को परेशान मत करना, बिकॉज वो फिर क्या होगा ना कि आपको रात में नींद नहीं आ रही, बिकॉज आपको मुझे कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। अब उस पर वर्क करना होता है, उसको सोच के तो कुछ होता चाहिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। मार्स की एनर्जी आप में अच्छा एंथुजियाज्म लेके आ रही है, आपको अच्छी एनर्जीज देंगी। प्लस एट द सेम टाइम गुस्सा करने से बचना है आपको, बिकॉज यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आप हॉट टेम्पर्ड हो सकते हो कुछ बातों पे, या कुछ ऐसी चीजें हो। सो यस, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ कार्ड की। चलो दोनों कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए, दोनों लव के लिए, फिर मैं आराम से बताती हूँ, फिर हम करियर देखने वाले हैं। मैं इतने खो गई कार्ड्स में, मैंने नहीं देखा। एक सेकंड, स्टार कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू। दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं आपकी लव लाइफ के लिए। समथिंग वेरी ब्राइट, समथिंग वेरी नाइस इज गोइंग टू हैपन नाउ। अगर आप ऑलरेडी लव लाइफ आपकी मतलब आप ऑलरेडी कमिटेड हो या लव की एनर्जीज में हो, तो चीजें बेटर हो रही हैं, रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो रहा है। कहीं घूमने फिरने जा सकते हो साथ में, बॉन्ड अच्छा क्रिएट होगा। जो लोग सिंगल भी हैं, तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिखती है ना जहाँ पे स्टार कार्ड इज ऑल अबाउट ब्राइट फ्यूचर। एंड ब्राइट फ्यूचर का मतलब यहाँ पे लव लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होंगी रिलेटेड टू योर लव लाइफ, जो एक रास्ता खोल रही है आपके लिए, जो आपकी लव लाइफ को बेटर करे। स्टार की एनर्जी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है हु इज लाइक अ स्टार, लाइक चमकता सितारा। आपको उनके पास फेम है, या फिर बहुत अच्छा कर रहे हैं या कर रही हैं अपनी लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें दिखती है। अगेन यहाँ पे एक बर्ड, मैं एक कार्ड उठा के नहीं दिख सकता, आप यहाँ पे देखो एक बर्ड की एनर्जी, किसी तरह की कम्युनिकेशन, कोई मैसेज, कॉल वो आ रहा है आपकी, जिसके लिए आपकी होप लगी हुई है। बिकॉज स्टार कार्ड इज ऑल अबाउट होप। आपको बस अपना कंपोजर मेंटेन करना है, काम रहना है। अगेन इट इज अ कार्ड जहाँ पे ना हीलिंग होती दिखती है। हीलिंग ऐसी ना कि हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में आए जिसकी वजह से आप हील हो जाओ। अगेन मैं कभी भी नहीं बोलती आप किसी का वेट करो कोई आए एंड फिर आप हील हो जाओ। हील तो हमें खुद से भी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट किसी ऐसे पर्सन, बड़ी कामिंग इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो जो आपको हील कर रहा है, स्पेशली रोमांटिकली आपकी लाइफ में वो पर्सन आए। वेरी नाइस पर्सन, वेरी काम हेडेड पर्सन, वो चीज यहाँ पे दिखती है। काम हेडेड जब आप उनसे प्यार से बात करोगे, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड क्या बोलता है, उनके दो साइड्स होंगे। वाइल्ड साइड भी होगा जो अगर उनको कोई बहुत ज्यादा ट्रिगर कर दे या फिर उनकी फ्रीडम को रोकने की कोशिश करे, उनको बोलो ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, डोमिनेट करने की कोशिश करोगे तो फिर इनको बहुत गुस्सा आ जाएगा, फिर आप इनसे कुछ भी नहीं करा सकते। ये उस चीज का इंडिकेशन है।
अगेन स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे बोलता है लव के टर्म्स में, डीलिंग इन टर्म्स ऑफ लव, किसी से आप बात कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, जो भी है यहाँ पर थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना, केयर नर्चरिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो कोई इंसान आपके लिए केयर लव ये सारी चीजें दिखाए एंड आपको भी उसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। एंड इफ यू डू दैट, इफ यू वॉक ऑन द राइट पाथ, बिकॉज यहाँ पे शनि की एनर्जी आती है 8 नंबर, तो अगर आपने अपने पास्ट के कार्मिक लेसन्स सीख लिए हैं, उसके बेसिस पे आप अपने आगे के डिसीजंस लेते हो, आगे उसी हिसाब से काम करते हो इन टर्म्स ऑफ लव, तो आपके लिए बड़ी अच्छी एनर्जी है। बिकॉज यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल आप देख पा रहे हो कि दिस इज अबाउट समथिंग गोइंग फॉर एवर एंड एक करेज, एक ऐसी चीज। आप में से अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत टाइम से किसी से मिल नहीं रहे थे, नहीं मन कर रहा है, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, सारे लोग एक जैसे हैं, सब तो कैजुअली सोचते हैं, ये सब चीजें चल रही होती हैं, तो यहाँ पे आप फाइनली वो स्ट्रेंथ गैदर करोगे एंड यू विल बी लाइक ऐसा नहीं है, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, मे बी आई विल फाइंड द राइट पर्सन। बट हाँ, इतनी सी बात मैं आपको बोलूंगी, अपने लेसन्स को पिछली जो आपके में है वो अगर आप सीख के आगे बढ़ोगे तो यू विल फाइंड द राइट पर्सन। इट इज अबाउट दैट। कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है कि चाहे आप वो स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में कुछ, या फिर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, तो कोई ऐसी चीज जहां पे ना किसी चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी रुकावट आ सकती है, कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आ सकता है, आपने उस चीज को अगर पार कर लिया तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग, एंड देन यू विल बी अ वेरी क्लोज यूनाइटेड कपल, ऐसी एनर्जी। सो स्टार कार्ड से तो मैंने आपको बताया है कि वेरी गुड एनर्जी कम्स। इतनी सी बात, स्टार कार्ड आपको ये भी बोलता है कि पास्ट का इमोशनल बैगेज लेके आगे मत चलना, नहीं तो एक अच्छी एनर्जी को आते हुए भी आप उसको रोक दोगे, फिर आपको अपनी लाइफ में मतलब कोई आए भी तो फिर वो आपसे दूर हो जाए, या फिर वो पहले ही ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। तो इमोशनल बैगेज के पास्ट को लेके आगे नहीं बढ़ना है। नाउ लेट्स सी फॉर करियर। वाओ वाओ, किंग ऑफ कप्स, वेरी वेरी गुड एनर्जी। पता नहीं लोग बोलते हैं कि सिर्फ लव के लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, मेरे लिए हमेशा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी करियर के लिए बहुत अच्छी होती है, बिकॉज आपके अंदर एक एक्स फैक्टर डेवलप हो रहा है, शायद यही एक्स फैक्टर है जो यहाँ पे बात हो रही थी। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या लेके आपके अंदर बड़ी इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ विच जैसे बाकी लोग होते हैं ना कि शायद कुछ ओके इसीलिए हर्मिट की एनर्जी हो सकता है, आप इस मंथ में आप अपने ऊपर ऐसा काम करोगे कि ये जो पूरी एनर्जीज थी, गुस्सा आ रहा है, ये सब चीजें, इसको कंट्रोल अपने ऊपर डेवलप करना, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की ऐसी एनर्जी होती है जहां पे उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी, जिसकी वजह से वो चीजों को चेज नहीं कर रहे होते, अट्रैक्ट कर रहे होते, आपकी तरफ चीजें आएंगी। इमोशनल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, इट कैन बी फॉर एनी वन। एग्जाम देने गया, प्रेपरेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी डिटर्मिनेशन, बहुत पैशन से बहुत अच्छी प्रेपरेशन की है, बट इमोशनल स्टेबिलिटी अगर वहां पे नहीं है, स्ट्रेस एंजाइटी अगर हो गई, तो आप सिली मिस्टेक्स कर दोगे, गलत चीजें हो जाती हैं फिर वहां पे जल्दबाजी में। अगर आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रहोगे तो आप इतने स्टेबल हो इमोशनली, आपने इतने अच्छे से अपनी एनर्जी को काम कर रखा है कि यू विल परफॉर्म द बेस्ट। दैट इज एन एक्स फैक्टर। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, राइट? तो सारे लोग टॉप नहीं करते, सबके एग्जाम्स नहीं निकलते। मैं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सेम अप्लाइज फॉर योर जॉब, सेम अप्लाइज फॉर योर बिजनेस। इमोशनल स्टेबिलिटी, दिस कार्ड ऑल्सो इंडिकेट्स किसी ऐसे पर्सन का आपकी लाइफ में आना जो स्पेशली यहाँ पे एक ऐसी पर्सन की एनर्जी दिखती है जो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है लाइफ में। अगेन द पर्सन हैज अ लॉट ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, जिससे उनसे आप कुछ सीखो, बहुत अच्छी एडवाइस, गाइडेंस, डायरेक्ट हेल्प आपको इनसे मिल सकती है, तो आपको इनको रीच आउट जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये आपकी लाइफ में आप वन ऑन वन आपकी कम्युनिकेशन हो सकता है, ऑनलाइन भी अभी कम्युनिकेशन हो जाए कुछ, बट आपको इनसे हेल्प नहीं, या फिर किसी से आप बहुत इंस्पायर हो रहे हो, ये उस चीज का इंडिकेशन है। एंड किंग ऑफ कप्स ये बोलता है ना कि कई बार हमें चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसी वो हैं, हम अपना पाथ कैसे बदले, अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बदलें कि हमें वहां पे सक्सेस मिले, उस चीज पे आपको ध्यान देना है। अपनी सोशल स्किल्स पे काम कर रहे हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे हो, ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। काम, कंपोज्ड, इमोशनल स्टेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको करियर। और किंग की एनर्जी तो वो तो आप समझ ही रहे हो, बहुत कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सो यस, कुछ लोगों को पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिल सकती है, प्रमोशन की एनर्जी लेके आता है। इट्स मोर लाइक मनी इंक्रीजिंग, राइट? द किंग्स एनर्जी इज देयर विद अ लॉट ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी।
एंड एक और चीज़ यहाँ पे, बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस आप मेंटेन करके रखोगे, वो भी चीज़, खुद पे भी ध्यान देना है, फैमिली पे भी ध्यान देना है, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर एज अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, एक अच्छा बैलेंस बना के चल रहे हैं, इट्स अ गुड इंडिकेशन। ओ वाओ, सो ये तो बड़ा चेंज है आपके लिए। सी, अब आपके लिए पैसा, ठीक है, आपके आप प्रैक्टिकल भी हो, आप इमोशनल भी हो, इस कॉम्बिनेशन को कोई तोड़ नहीं सकता है, तो बिग विन कैन कम फॉर यू। गेट इनटू दिस एनर्जी, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन की होती है, यू नो, एंड एक इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, प्रैक्टिकल एनर्जीज भी है आपकी। अगेन इट टॉक्स अबाउट किसी तरह की जर्नी की भी इंडिकेट हो सकती है रिलेटेड टू योर वर्क, या किसी चीज में यहाँ पे किसी तरह की जर्नी, कहीं ट्रैवल करना भी आ सकता है आपके लिए। यू गेटिंग वेल प्रिपेयर्ड विद थिंग्स, एंड एक बार वेल प्रिपेयर्ड हो गए तो फिर आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। वेल प्रिपेयर्ड एनर्जी में आप जा रहे हो, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको एक ऐसा इंडिकेशन देता है जहां पे वेल्थ इंक्रीज हो रहा है, कोई बिग चेंज या फिर कोई ऐसी न्यूज आ रही है जहां पे ना आप उस चीज के साथ लास्ट तक रहे थे, आपने उसको बीच में छोड़ा नहीं था। सो यू नो, अचीविंग समथिंग, सक्सेस की एनर्जी बिग टाइम ये लेके आता है, बट इट इंडिकेट्स अ बिग चेंज। हो सकता है आप अपने अंदर भी एक बड़ा चेंज लेके आ रहे हो फ्रॉम नाइट ऑफ पेंटिकल्स टू किंग ऑफ कप्स, एंड दैट कॉम्बिनेशन इज वर्किंग फॉर यू वेरी वेल। सो ये दोनों ही कार्ड बहुत अच्छा है आपके करियर के लिए। सो यस, दिस इज नाइस। एनिमल्स, यहाँ पे लायन है, यहाँ पे फिश, यहाँ पे बर्ड, एंड यहाँ पे हॉर्स। See, maybe if you'll be seeing these particular animals, वो आपके लिए गुड लक का इंडिकेशन होगा। दूसरी बात, एनिमल्स की हेल्प करो किसी भी तरह से, स्ट्रे एनिमल्स की, बर्ड्स की, दाना रख दो, पानी रख दो, किसी को कुछ खिलाओ, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें, तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अब हम आपके लिए देखते हैं एंजल गाइडेंस। कम्युनिकेट क्लियरली, जहां भी आप जाओ क्लियर कम्युनिकेशन करो। ये जो कम्युनिकेशन, ये जिस तरह से आप बात करोगे, जिस तरह से खुद को कन्वे करोगे, जिस तरह से खुद को एक्सप्रेस करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर वे में। चाहे वो आपके इंटरव्यू है, चाहे किसी लव रोमांटिक एनर्जी में आप किसी से बात कर रहे हो, बट देयर इज समथिंग, अगेन यहाँ पे डॉल्फिन की एनर्जी आ गई, एनिमल्स की आप हेल्प करो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ब्लेस। अगेन इस वजह से हेल्प मत करो बिकॉज आपको ब्लेसिंग्स आएंगी, बट दिस विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। तो कम्युनिकेट क्लियरली, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम वगैरह कर रहे हो। सो यस, कई बार ना कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जहाँ पे हम बोलना कुछ चाहते हैं, कुछ और समझ में आता है, बिकॉज हमारा टोन डिफरेंट होता है, या जिस तरह से हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, शायद उस पर भी आपको वर्क करना चाहिए, यू नो। ओके, इनडिसिजन। यहाँ पे किसी तरह का कंफ्यूजन दिखता है आपको, दो पाथ, दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक ये और एक ये। आप कौन सा पाथ, दोनों ही अननोन है, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा पाथ मेरे लिए बेटर है। इसीलिए शायद एनर्जी थी, मैंने आपको यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की बताई थी, यहाँ पे हर्मिट की बात, जैसे आप किसी से पूछने जा रहे हो, बिकॉज आपको दोनों बिल्कुल देखो सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं, एंड दोनों जगह पे आपको जब एंटर करना है तो आपको खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। यहाँ भी बटरफ्लाई, यहाँ भी बटरफ्लाई, बट किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे, वो पाथ ये वाला बेटर है या ये वाला बेटर है, विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ये आप किसी से पूछने जाओगे। अगर वो नहीं है तो यहाँ पे 8 की एनर्जी है। 8 मतलब शनि, जैसे अपने लेसन्स जो आपने सीखे हैं अभी तक, अपने मिस्टेक्स जो आपने चीजें सीखी हैं, अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है, उसके बेसिस पे आपको डिसीजंस लेना है, बट जल्दबाजी में नहीं, बिकॉज दोनों चीजें बहुत सिमिलर दिखेंगी, आपको समझ नहीं आएगा विच इज बेटर फॉर यू। सो प्रॉज कॉन्स कुछ ऐसी लिस्ट बनाओ, कुछ ऐसी चीज करो, या फिर किसी इंसान से पूछो जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, जो आपको हेल्प कर सके, प्लीज डू दैट। बट इन डिसीजन में फंसे मत रह जाना, बिकॉज दैट विल बी अ टाइम वेस्ट। Court house, number 5.
स्पेशली जो लोग जिनका करियर है लॉ से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लीगैलिटी, लीगल प्रोफेशन के बारे में सिर्फ नहीं बोल रहे, लॉ एंड ऑर्डर से किसी तरह से रिलेटेड, या फिर आप उस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो या कुछ ऐसा, आपको एक अच्छा इंडिकेशन है वहाँ पे कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अगेन 23 की एनर्जी विच इज एड्स टू 5 बुध ग्रह, अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लीगल केस चल रहा था, कुछ ऐसी चीजें चल रही थी, वो उसमें इंप्रूवमेंट होगी। अगेन दिस कैन बी फॉर यू, दिस कैन बी फॉर योर फैमिली, तो कुछ बेटर चीजें हो सकती हैं। कोर्ट हाउस ये भी बोलता है किसी भी ऐसी चीज में मत पड़ना जो इलीगल है, जो रूल्स को ब्रेक करती है, बिकॉज उसमें गड़बड़ हो सकती है, वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। सो प्लीज टेक केयर। अब ये रूल्स कुछ भी जो गवर्नमेंट ने सेट किए रूल्स वो हो सकते हैं, या फिर आपके घर के सेट किए हुए रूल्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, सो बी केयरफुल देयर। सो यस, आपको कोई कुछ ऐसी एनर्जी पे दिखती है यहाँ पे, जैसे ना कोई आपसे बहुत सवाल जवाब करे। मैं कोर्ट की बात नहीं कर, कुछ कुछ लोगों के लिए कोर्ट भी हो सकता है, चलो हम लीगैलिटी की बात कर रहे थे, लीगल अगर केस किसी का चल रहा है, बट अदरवाइज कोई ऐसे बहुत सवाल जवाब करे, आपको बहुत जज कर रहा है कोई, तो वो भी चीज यहाँ पर दिखती है। ओके, अब हम देखेंगे आपके लिए टी लीफ कार्ड्स। मेरा मन करे इसमें एक और कार्ड लेने। वेडिंग, मैरिज, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। अगेन 3 की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी आ गई, तो यहाँ पे रिश्ते अच्छे आ सकते हैं। कुछ लोगों की शादी हो जाए, किसी बहुत, ये आपके लिए हो सकता है, या फिर किसी बहुत क्लोज फ्रेंड, किसी की शादी होने वाली है। कुछ तो ऐसी चीज है जहाँ पे आप बहुत खुश हो रहे हो, बट ये ना समथिंग इज देयर। सी, मैरिज इज नॉट जस्ट अबाउट मैरिज, क्योंकि मैंने बताया रिश्ते आ सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है, फिक्स हो सकती है, आगे बढ़ सकती है चीजें उस इंसान के साथ जिसके साथ आप चाहते हो, कुछ ऐसी चीजें। बट द सेम टाइम अगर आप किसी के साथ कमिटमेंट, शादी इज ऑल अबाउट कमिटमेंट, कमिटमेंट का वेट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ लव, तो वो कमिटमेंट आपको मिल सकती है फ्रॉम दैट पर्सन, या फिर डायरेक्ट प्रपोजल। वेरी गुड इंडिकेशन। अब हम देखेंगे आपके लिए टी लीफ कार्ड्स। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो जब टाइम मिले तो गो आउट, हैव फन। पूरे टाइम फन करने की बात नहीं कर रही हूँ, नहीं तो गलत भी ले सकते हो। कभी ऐसा लगे कि बहुत माइंड ना अब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे पढ़ाई पे, काम इतना कर लिया है, रोज 9 to 5 चल रहा है, बिजनेस में इतना मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट है, पूरे टाइम काम करते रहते। यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि गो आउट एंड हैव फन, पैम्पर योरसेल्फ। वो चीज अच्छी है, अपने दोस्तों से मिलो, अपनी फैमिली के साथ बाहर जाओ, सो इट विल बी गुड फॉर यू। सो फन की एनर्जीज यहाँ पे अच्छी दिखती है। हो सकता है मे बी आप गो आउट एंड हैव फन, मे बी ऑल्सो टॉक्स अबाउट सम काइंड ऑफ ट्रैवल टू काम डाउन योर एनर्जीज। ओके, आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना इस मंथ में कुछ ऐसा सोच रहे होगे कि अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, या तो कुछ व्रत वगैरह रखोगे, फास्टिंग करोगे, या फिर डिटॉक्सिफाई करोगे अपनी बॉडी को। आपको लगेगा कि ऐसा बहुत टाइम से ना मैंने ढंग से एक्सरसाइज नहीं की है, ढंग का बहुत जंक फूड खा लिया, आप थोड़ा कट करते हैं, थोड़ा अपनी डाइट पे ध्यान देते हैं, वो डिटॉक्सिफाई करने वाली एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। ये मैं इसको इस चीज से इंडिकेट करूंगी कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जो, जैसे कि मैंने बोला, इलीगल, कोई रूल तोड़ा आपने, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चला रहे हो, बहुत तेज चला रहे हो, चलान वलान कट गया, वहां पे पैसे वैसे अच्छे खासे जा सकते हैं, तो बी केयरफुल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आपके वैल्यूबल्स हो, आपका वॉलेट हो, आपका पर्स हो, एनीथिंग वैल्यूबल, फोन, ज्वेलरी, अच्छे से संभाल के रखें। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ किसी तरह का लॉस हो सकता है, तो अब आपको पता है कि हमको संभाल के रखना है, तो अब नहीं होगा फिर, तो संभाल के रखो। कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूरी अगस्त में, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, अगस्त इज द 8th month ऑफ द ईयर,
8 शनि का नंबर होता है एंड कर्मा इज वेरी मच रिलेटेड टू शनि जो है हमेशा कर्मा के रिजल्ट्स देते हैं। तो जो भी आपका कर्मा रहा है, गुड बैड जो भी रहा है, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप किसी चीज में बहुत मेहनत की है, किसी चीज को शिद्दत से चाहा है, ठीक है, जो भी है उसमें आपका गुड कर्मा रहा है, तो डेफिनेटली उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने उस चीज में मेहनत नहीं की है, दैट विल बी हैपनिंग अकॉर्डिंगली। ऑल्सो दिस कार्ड सेज अगस्त में थोड़ा, अगेन वो तो हमेशा सोचना चाहिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अगस्त बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मंथ, अपना कर्मा थोड़ा संभाल के रखो। शायद इसलिए भी बोला जा रहा है एनिमल्स को थोड़ा हेल्प वगैरह करो, अपना कर्मा बिल्ड करो, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, तो आइडियली आपके लिए गुड कर्मा आ रहा है क्योंकि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं मोस्टली, बिकॉज अब इसके बाद ये कार्ड आना पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, मतलब आपके कर्मा से कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी लेके आएंगे, अबंडेंस लेके आएंगे, अच्छी एनर्जीज लेके आएंगे, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो करियर, सबके लिए अलग होगा, बट येस इट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। तो कर्मा की एनर्जीज, एंड अगर आपके साथ किसी ने गड़बड़ की है, किसी ने आपको हर्ट किया है बहुत, तो पता नहीं मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आपको उनका कर्मा देखने को मिलेगा। जैसे आपको कुछ ऐसी न्यूज मैं ये नहीं बोलती किसी whosoever has done whatever, हमें we should forgive the person, I'm not talking about that कि you should not forgive, but किसी का कर्मा आपके सामने आ रहा है कि this person did this to you and somehow, चलो दूसरों के लिए क्या बोलें, बट हाँ समझिए गए। You should accept valid criticism. कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है आप इस इंसान, जैसे मैंने बोला, हो सकता है ये इस इंसान के पास आप किसी डिसीजन को लेके जाओगे या फिर कुछ पूछने जाओगे, या हो सकता है ये कोई इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है अराउंड आपके। ये आपको ना कुछ ऐसी चीज बताए आपसे रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आप कुछ गलत कर रहे हो उस चीज से रिलेटेड, एंड हो सकता है वो चीज आपको बुरी लगे, आपको क्रिटिसिज्म लगे, बट अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना, आपकी लाइफ बहुत बड़े वे में चेंज हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। तो ट्राई टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा आपके लिए। हैव दिस ऑन माइंड, हर चीज बुरी नहीं होती है, राइट? सो एक्सेप्ट दैट। आपको सकता है वो बात उस टाइम कड़वी लगे, बट आपको बाद में जाके रियलाइजेशन होगी कि ये एक्चुअली आपके लिए अच्छा था। Things will not always be this way, a change is coming. कैटरपिलर की एनर्जी, जैसे आप ना कैटरपिलर से क्या बटरफ्लाई बनती है आगे जाके, राइट? तो आपके लिए कितना बड़ा चेंज है कि आप कैटरपिलर की एनर्जी से फाइनली यू विल बी मूविंग, दैट मेटामॉर्फोसिस इज हैपनिंग। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? चेंज होता है, ट्रांजिशन होता है आपकी लाइफ में, आप चेंज ला रहे हो आपकी लाइफ में, फिर बटरफ्लाई बन रहे हो। तो समथिंग, एंड कैटरपिलर बस क्रॉल कर सकता है, ऐसे, बटरफ्लाई कैन फ्लाई, it's very beautiful. So you're getting into that phase that a change is coming into your life, जहां पे आप एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन रहे हो, बड़ा चेंज आ रहा है, ट्रांजिशन, एंड दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, सो वेलकम इट इनटू योर लाइफ। Mystery. Okay. Embrace the unknown. Give your mind a rest from trying to rationalize everything. Marvel at life's big mysteries and faith that in time all will be revealed. किसी चीज के पीछे इतना मत पड़ जाओ ना कि आप ही उसमें गुम हो जाओ। Are you getting? थोड़ा रिलैक्स भी हमें करना पड़ता है। मैंने बोला आपको 9 of Swords से, बहुत वरी, रात में नींद नहीं आ रही, ऑब्सेशन हो रहा है, क्यों करना है? अपनी मेहनत करो, अपना आप बेस्ट डालो। अब आपकी वो लव लाइफ है, कुछ और है, करियर है, जो भी है, तो इम्ब्रेस द अननोन, ठीक है? आप अपना बेस्ट दो, अपने माइंड को कभी रेस्ट भी देना होता है, एंड हर चीज को आप ओवर थिंकिंग करके ओवर रैशनलाइज करने की कोशिश करोगे तो फिर जो फेथ है वो तो लूज होने लगता है ना। अब मैनिफेस्टेशन का भी क्या मतलब होता है? हैविंग द फेथ इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स पे फेथ है, आपको अपनी मेहनत पे फेथ है, एंड इसकी वजह से चीजें अच्छी होती हैं। अगेन यहाँ पे जो आता है ना, किसी चीज के पीछे बहुत पड़ गई है, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसा, इतनी बड़ी की एनर्जी में जाओगे, ओवर थिंकिंग करोगे, कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स वैसे भी आपके सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाके रख देंगे। दिस कार्ड सेज ऑल विल बी रिवील्ड, बस पेशेंट रहो, ठीक है?
तो स्मार्ट और ओवर स्मार्ट बनने में डिफरेंस होता है, सॉरी, बट वो आपको समझना है। मैजिकल गेटवे, वाओ, देखो अब यही चीजें होती हैं, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, होने वाला है आपके लिए। इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर। अब देखो यहाँ पे भी अननोन की एनर्जी, यहाँ पे भी अननोन की एनर्जी। So it takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. Past को past में रहने दो। आपको एंजाइटी इस पर इसलिए बहुत बार होती है, बहुत बार इसलिए होती है सॉरी, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ना होगा, ये सब होती है, टेक्निकल ग्लिचेस और ऐसे चीजें हो जाती हैं। सो दिस कार्ड सेज कि पास्ट को पास्ट में रहने दो, पीछे मुड़ मुड़ के देखोगे तो चीजें नहीं चलेंगी, आपको आगे बढ़ना है। आप देखो ये गेट खुल रहा है आपके लिए एंड इसकी चाबी है आपके पास, आपको वो सोल्यूशन, वो प्रॉब्लम, वो सारी चीजें निकल रही हैं। दिस इज अ मैजिकल गेटवे, समथिंग वेरी गुड कैन कम इनटू योर लाइफ। अब आपको वो करेज रखना है, वो ट्रस्ट रखना है कि आगे जो होगा वो अच्छा होगा, मैं अपना 100% दूं किसी भी चीज में, यू नो। तो इस चीज को समझना एंड इस चीज का एक फेथ रखना कि तेरा ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स हिडन वंस यू एंटर दिस डोर, तो वहां पे है सारी चीजें, एक मैजिकल गेटवे आपके लिए ओपन होने वाला है। हैव फेथ एंड इन योर एबिलिटीज, यू नो, की आपके हाथ में होगी, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे होंगे। हर्मिट कार्ड में आपको वहां पे भी लाइट की बात बता रही थी। अब मैं आपके लिए कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देख लेती हूँ, फिर हम लास्ट में कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे। 6 इज अबाउट शुक्र ग्रह, लव लाइफ इंप्रूव करने की बात होता है, करता है। देन इट्स अबाउट लग्जरी, कंफर्ट, ऐसी चीज़ों में पैसे खर्च करना, ऐसी चीज़ों में इंडल्ज होना, ये उस चीज़ का भी इंडिकेशन होता है। 8 नंबर शनि की चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। सो यस, सैटर्न रेट्रोग्रेड भी चल रहा है। सो जो लोगों ने भी मिस कर दिया सैटर्न रेट्रोग्रेड वाली रीडिंग, तो आप जाके देख सकते हो। इट विल गिव यू दैट आइडिया, बिकॉज शनि वक्री हो रहे हैं, वो नवंबर 2025 तक एक लंबा पीरियड है, दैट विल अफेक्ट यू। 3 की एनर्जी, यहाँ भी शादी से रिलेटेड 3 की एनर्जी थी, यहाँ भी हो सकता है जुपिटर की कुछ एनर्जीज एनहांस होंगी, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो सकती है पर्टिकुलरली। बट जुपिटर जनरली आपकी लाइफ में एक्सपेंशन लेके आता है, ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, गुड लक लेके आते हैं। अब हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। अब ये नेम इनिशियल्स आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेटेड टू सम पर्सन, करियर के टर्म्स में किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फर्म का नाम, प्लेस का नाम, कोई इंसान आपको हेल्प कर दे उनका नाम हो सकता है। सो टेक एज इट रेजोनेट्स। A C I X. This can be the return of an X also. Z Q Y F S T R E O U G। मैं ऑर्ड्स नहीं लेती तो मैं एक और ले लूँगी आपके लिए। H, ठीक है। सो येस माई डियर, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग एंड आई होप एंड विश आपका अगस्त मंथ बहुत अच्छा जाए। प्लीज फॉलो द गाइडेंस एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज अगस्त 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, ये रीडिंग सबके लिए है। तो ये हम डिटेल में देखने वाले हैं, प्लस द एंजल गाइडेंस विल ऑल्सो बी देयर। सो एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। प्रिडिक्शन इज इंपॉर्टेंट, गाइडेंस इज ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज क्लियर कॉर्ड्स, this is tiger's eye, this is howlite. So giving some knowledge about these crystals, clear quartz is for clarity, mental clarity, focus बढ़ाता है आपका, you know, it is about
जहाँ पे ना चीज़ें आपके लिए क्लियर होती हैं। जब आप किसी इनडिसिजन में फँस जाते हो, वो आपको बेटर एनर्जीज़ लेके आता है, ठीक है? मेमोरी एनहांस करता है आपकी। टाइगर्स आई, जुपिटर, सन, राहु, इन सब चीज़ों के लिए, इन सारे प्लैनेट्स के लिए एक अच्छे क्रिस्टल होता है। एंड प्लस इट इज़ टू यूज्ड टू रिमूव ब्लॉकेजेस, आपकी डिटर्मिनेशन को बेटर करता है, आपके फोकस को बढ़ाता है। हाउलाइट की एनर्जी ऐसी होती है ना, आपकी एंजाइटी स्ट्रेस को कम करते हैं ये। इट्स अबाउट समथिंग, अगर आपको किसी चीज़ में फियर लगता है कि इस चीज़ में मैं आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, डर लग रहा है, तो ये ना आपको काम डाउन करेगा, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करेगा, ये उस चीज़ का इंडिकेशन है। एंड जैसे कि मैंने बोला, जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स और क्रिस्टल इन्फ्यूज परफ्यूम, जैसे ये है क्रिस्टल इन्फ्यूज परफ्यूम टाइगर्स आई, दिस इज ब्लैक टूरमलीन, दिस इज लैपिस lazuli, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फॉर WhatsApp and for Instagram, you can reach out to me there. And very important announcement, 31st जुलाई तक रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है. There's a major discount only on bracelets, so just letting you know if you want to order. ठीक है? So yes, let's start with your reading. पहले हम overall energies देखेंगे, फिर हम love life देखेंगे, and then we'll see the career. So your overall energies for August 2025. ओह वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत अच्छी एनर्जीज आपके लिए आती हैं यहाँ पे, बिकॉज जैसे किसी चीज़ में ना हिसाब बराबर हो रहा है आपके एफर्ट्स, जो आपने एफर्ट्स कहीं लगाए थे और आपको लग रहा था पता नहीं इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, उस पूरे एफर्ट्स का फल आपको मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बिकॉज हम पहले ओवरऑल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कभी आपने किसी स्ट्रेंजर की हेल्प कर दी, किसी गरीब की हेल्प कर दी, बिना किसी ये सोचे कि मेरा ऐसे फ़ायदा होगा, आप देखना कोई ऐसी ब्लेसिंग आएगी इस मंथ में एंड यू विल बी लाइक ये तो मिरेकल है, ऐसा कैसे हो सकता है, बट ये आपकी ब्लेसिंग है, दैट विल कम बैक टू यू। ये कार्ड इस चीज़ का भी इंडिकेशन होता है कि किस तरह का गिफ्ट आ रहा है आपकी तरफ। मैंने इनटैंजिबल गिफ्ट तो आपको बता दिया कैसे, बट लिटरली आपको गिफ्ट मिल सकता है किसी ना किसी से वो भी एक इंडिकेशन है। इस मंथ में अगर आप चैरिटी डोनेशन करते हैं, आप वैसे तो हमेशा करना चाहिए, मैं सिर्फ एक मंथ की बात नहीं कर रही, बट वी आर इन द मंथ ऑफ, मतलब हम अगस्त मंथ से रिलेटेड प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। शुड डू दिस विल बी अ वेरी गुड रेमेडी, जहाँ पे कुछ परेशानियां भी आ रही हैं तो वो खुल जाएगा वो रास्ता, वो आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे। अगेन चैरिटी डोनेशन ये सोच के ना करें कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, डू इट विद एन ओपन हार्ट, विदाउट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज यूनिवर्स इज वॉचिंग एनी वे। एंड जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे स्केल ऑफ बैलेंस बिल्कुल जो है वो बराबर का है, तो यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो आप कि खुद पे भी ध्यान है, बॉडी पे भी ध्यान है, फिटनेस पे भी, लव लाइफ भी, करियर, तो एक अच्छा बैलेंस बना के चीज़ों को लोगे चलोगे। काइंड रहना, जेनरस रहना, आप यूजुअल जैसे मानस होते हैं ना, उससे ज़्यादा काइंड फील करोगे, आप चाहोगे दूसरों की हेल्प करना, सकता है आपको लोग अप्रोच करेंगे फॉर सो दैट यू कैन हेल्प द पीपल। एंड इनफैक्ट आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जहाँ पे जब आपको हेल्प चाहिए होगी ना, आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करते हैं, जो आपकी गाइडेंस दे दें, जो आपको लिटरली डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हेल्प करके जाएंगे। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड, इट्स अ कार्ड ऑफ वेल्थ। पैसा अच्छा हो रहा है, कुछ पावर पोजीशन वाली चीज़ हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे ना कुछ पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, कुछ ऐसी चीज़, वो पैसा वापस आ रहा है। सो दीज आर लाइक कुछ अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी गुड कार्ड दैट वे। And I just saw 444 on my clock, so very good indication again. Seven of Swords. Very contrasting card. Seven of Swords थोड़ा आपको समझ के चलना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट पता नहीं मुझे कुछ ऐसी चीज़, चलो मैं आपको बताती हूँ ये क्या इसका मतलब है होता है। आपके अराउंड कोई ऐसा इंसान है जो जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं, हो सकता है बहुत फ्रेंडली है वो आपके साथ, बट एक्चुअली आपके पीठ पीछे वो काम करता है, आपकी पीठ पीछे बुराइयां कर सकता है, र्यूमर्स फैला सकता है, या फिर कुछ ऐसी बातें जो आपको हार्म करते। अब ये किसी भी तरह से, अब ये देखो, या तो ये डायरेक्टली किसी से जाके ऐसे बात करे, कहीं पे भी ये इंसान हो सकता है, या फिर जेलसी, ईविल आई इज लाइक समथिंग, एंड पता है आपको पता भी नहीं चलेगा कभी ये इंसान ऐसा है, लड़के लड़की जिनकी भी एनर्जी है, मेल फीमेल सॉरी।
तो वेरी स्लाई, वेरी क्लेवर, ऑल स्माइल्स टू योर फेस, ऐसा लगेगा आपको, लगेगा आपके बिल्कुल शुभ चिंतक है, बड़े शुभ चिंतक बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका बहुत बुरा चाहते हैं, इनसे आपको बच के रहना है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, कहीं पे भी आप साइन कर रहे हो किसी डॉक्यूमेंट पे, किसी ऐसी चीज़ पे, अपने पैसे कहीं आप इन्वेस्ट कर, मैं सबके सारे मतलब एक समझ लो, ऐसे मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी ऐसी चीज़ से बचना जहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, जहाँ पे पैसे गलत जगहों पे जा सकते हैं, या वो इंसान आपके साथ फ्रॉड कर दे, या फिर अपनी किसी इंसान ने कोई गलत चीज़ की, उसका ब्लेम आपके ऊपर डल जाए। So please be careful. There can be some person like this around you. It is very important. क्योंकि यहाँ पे dishonest person, manipulative person की एनर्जी आती है, एंड ये आपकी एनर्जीज को परेशान कर सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। दूसरी बात, खुद से डिसऑनेस्ट मत रहो। पहली वो तो मैंने आप चीज़ें बता दी, पहली बात तो आपको कुछ ऐसा डिसऑनेस्ट वाला काम नहीं करना है। दूसरी बात, खुद से डिसऑनेस्ट मत रहो। कई बार ना हमारा पोटेंशियल बहुत होता है, बहुत कुछ कर पा, हमें पता है, हमें कहीं ना कहीं पता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हम उसमें वर्क ही नहीं कर रहे। आपको बहुत लोगों ने ऐसे बोला होगा कि तुम्हारी एनर्जी तो ऐसी कि तुम तो इतना अच्छा कर लो लाइफ में, ये कुछ अचीव कर लो ये, बट कई बार आपको लगता है शायद आप अपनी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आप खुद से डिसऑनेस्ट हो रहे हो, ये कुछ ऐसी रियलाइजेशन हो सकती है, एंड दैट देयर यू विल बी पुटिंग इन दैट पावर, फिर आप कुछ समझ रहे हो, तो खुद से डिसऑनेस्ट मत रहना, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वर्क अपॉन इट। एक कार्ड मैं और लूँगी फॉर दिस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सी बहुत क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से रिलेटेड है। आपको कोई मैनिपुलेट कर ले, आपको धोखा दे दे, आपके वो पीठ पीछे काम करे, ये तभी होगा जब आप इमेच्योर एनर्जी में रहोगे, आप उसको अपनी सारी बातें बता रहे हो, आप उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स की वो एनर्जी, आपको लगता है बहुत स्मार्ट हो इन चीज़ों में कि मेरे को तो सब पता होता है कौन कैसा है क्या है, बट यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो थोड़ा वो है कि आपको इस चीज़ का थोड़ा संभालना है, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी इमेच्योर एनर्जी दिखती है, तो उस चीज़ का एक यहाँ पे इंडिकेशन है। दूसरी बात, अपने ऊपर बड़े पैसे खर्च हो रहे हैं, अपनी अपनी बॉडी पे, अपने कुछ लोग जाके अपने कुछ ऐसा, एंड सम थिंग्स आर गुड, लाइक जिम वगैरह ज्वाइन, वहाँ की कोई मेंबरशिप ले सकते हो आप, अपने ऊपर कपड़े खरीद रहे हो, कोई एक्सेसरीज खरीद रहे हो, यहाँ पे हैट की ये शूज़ खरीद रहे हो, कुछ लोग कुछ ऐसा प्लान कर सकते हो। अब पता नहीं मुझे ये अगस्त में वो इंटरनेशनल ट्रिप होगी आपकी या नहीं, ज़रूरी नहीं है, बट किसी इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग चल रही है, कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे अच्छे खासे पैसे स्पेंड होंगे, या फिर कोई भी ऐसी ट्रिप जहाँ पे बहुत अच्छे खासे पैसे स्पेंड होंगे, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, एंड इट विल बी लाइक इवेंट ऑफ अ लाइफ टाइम, कुछ ऐसा। तो ये उस चीज़ का इंडिकेशन है, समथिंग नाइस, लाइक यू विल एंजॉय। पैशन, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, किसी ऐसी चीज़ जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो आप सीख रहे हो, आपका बहुत टाइम से मन था उस चीज़ को सीखने का, कुछ भी हो सकता है, ड्राइविंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, म्यूज़िक, जो भी, कुछ और भी हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, डजेंट मैटर, बट आप कुछ सीख रहे हो जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो। सो यस, हम लव की एनर्जी देखने वाले हैं। बहुत सारे ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस। मैं एक कार्ड और इसके लिए निकाल लेती हूँ, फिर मैं एक साथ ही सारी चीज़ें बता देती हूँ, दैट विल बी बेटर। ओह वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। स्मार्ट तो आप किस चीज़ में, सी यहाँ पे तो कुछ ऐसी इंडिकेशन है, देखो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वहाँ पे भी कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, बट अदरवाइज भी अगेन मत होना डिस्ट्रैक्टेड। अब मेरे को मत बताना कि ऐसे आपने क्यों बोला, बट हाँ ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। ऑप्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस। हर एक ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ लव, हर एक इंसान आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वेरी क्लियरली। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बोल कुछ रहे हैं, वो करके कुछ और जाएंगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समवन
जो आपको ना बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, बहुत प्रॉमिसेस कर रहा है, लड़की हो या लड़की, मेल फीमेल, बट वो वैसा है नहीं। उसके पीठ पीछे का फेस कुछ और ही है। एंड कुछ बहुत अच्छे ऑप्शन, समवन हु विल लिटरली बी अ वेरी गुड पर्सन, जैसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वाली बात, जो बहुत नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, आपका ख्याल रखे, आपसे प्यार से बात करे, आपको टाइम दे, अंडरस्टैंडिंग हो, सपोर्ट करे, ये सारी चीज़ें का ये इंडिकेशन है। तो आपको अपनी चॉइस ढंग से रखनी है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो। आप जिनसे अनरियलिस्टिकली, जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, हमें लगता है कि हम किसी को चेंज कर दें, ऐसी चीज़ें हो जाएं। अब आप कैसे किसी को चेंज कर दोगे? वो तो इंसान को चेंज होना होता है ना, कोई किसी को चेंज नहीं कर। कई बार हमारी अनरियलिस्टिक एनर्जी हो जाती है, हम किसी को इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं या प्यार करने लगते हैं कि हमें उसके रेड फ्लैग्स नहीं दिखते हैं। तो वो मत होने देना, बिकॉज अगर आपने उस कन्फ्यूजन में पड़ गए तो राइट एनर्जीज आने में आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी। बट येस, बहुत सारे लोग मतलब आपको अप्रोच कर सकते हैं, या बहुत सारे लोगों की नज़र है आपके ऊपर, लाइक इन टर्म्स ऑफ, या आपसे अट्रैक्टेड हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखती है। चूज़ योर ऑप्शन वेल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कन्फ्यूजन को कट करके, वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रियलिस्टिकली देख के। अब क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बताता है? दिस इज अ वेरी वेरी गुड कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स गुड मैरिज की बात करता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाए, या किसी आपके साथ हो जहाँ पे ना, वो हो सकता है ये पर्सन आगे जाके आपका स्पाउस बन जाए, ये ऐसी एनर्जी। एंड दिस विल बी अ वेरी नर्चरिंग, केयरिंग पर्सन, वेरी सेंसिटिव पर्सन ऑल्सो। अगर ये नहीं है तो फिर ये वो वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पे, फिर कुछ गलत चॉइस, अगेन प्लीज टेक योर ओन डिसीजन, ऐसा ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत सारे इमोशंस लेके आती है, वेरी वेरी दिस पर्सन वुड रियली लव यू टू द कोर, रियल रोमांस दैट इज ऑन योर वे। तो ये इस चीज़ का भी इंडिकेशन होता है, गो एंड मीट पीपल। अगर आप बहुत टाइम से अपने जैसे ना डेटिंग नहीं की है, या आगे बढ़ के आपने लोगों से बात नहीं की है, खुद को रिस्ट्रिक्ट किया, गो एंड मीट पीपल, समथिंग वेरी गुड इज देयर फॉर यू। जस्ट बी केयरफुल कि आप सही बस डिसीजन ले रहे हो, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स इज अ वेरी वेरी गुड कार्ड। इट्स अ कार्ड ऑफ रियल रोमांस, इट्स अ कार्ड ऑफ रियल अबंडेंस, एंड यहाँ पे म्यूचुअली अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में, अच्छी फिजिकल इंटीमेसी होगा, प्यार होगी, अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग इज देयर। जस्ट टेक द राइट डिसीजंस। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, सो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज वेल, बिकमिंग पेरेंट्स एज वेल, पीपल हु आर गेटिंग इंटीमेट, प्लीज बी केयरफुल अदरवाइज, ठीक है। ओके, लेट्स सी करियर की एनर्जीज आपके लिए। वाओ, एस ऑफ कप्स। शायद जो मैंने बोला ना, आप कुछ तो ऐसी चीज़ आप करियर से रिलेटेड भी सीख रहे हो जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, और उसकी वजह से एक बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग है आपके करियर में, समथिंग लाइक अ डिवाइन गिफ्ट इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ये देखो आपके लिए। एंड ये सिर्फ पैसा, नाम आपके लाइफ में नहीं लेके आ रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारी इमोशनल फुलफिलमेंट। इसीलिए शायद ये एनर्जी है कि जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, वो चीज़, समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, एंड ये आपको बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट दे। एक न्यू पाथ पे आप जा रहे हैं, एक न्यू ब्रेक थ्रू है यहाँ पे। एंड दिस इज, जैसे आप ओवरवेल्म्ड हो सकते हो इस चीज़ को देख के, जो चीज़ आपको जो मिल जाए, या एक न्यू स्टार्ट जो आपके साथ हो, बिकॉज इट विल बी लाइक, इतना वेट किया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे को ये चीज़ मिल सकती है, ये उस टाइप की एनर्जी लेके आएगा। अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, एंड ये जो एक न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पे सिर्फ एक ब्लेसिंग नहीं है, यहाँ पे इससे छोटी छोटी रिलेटेड बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। मतलब आपकी फैमिली खुश हो रही है, आप कुछ ऐसी चीज़ें आगे करोगे जो आपको और ब्लेसिंग्स लेके आए लाइफ में, करियर से एसोसिएटेड, ये उन सब चीज़ों का इंडिकेशन होता है। बट अगेन यहाँ पे जैसे आप ये देखते हो, यहाँ पे पानी है, दिस, उसके लिली पैड्स होते हैं। अब वहाँ पे उसके ना नीचे गंदा पानी होता है, जैसे इंसान ने ना बहुत नेगेटिव इमोशंस झेल लिए, बहुत ऐसा लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, मतलब कुछ फेलियर देख लिया, कुछ ऐसी चीज़ें देख रही है, बट जब ये चीज़ आएगी ना तो आप लिटरली खुशी से रो दोगे, वैसी एनर्जी। बट लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड, व्हाट मोर इट टॉक्स अबाउट। ओह वाओ, जस्टिस हो रहा है आपके साथ, कर्मा, कार्मिक रेट्रीब्यूशन की एनर्जी लेके आता है। अगेन यहाँ पे स्केल्स बैलेंस्ड है, तो डेफिनेटली जिन लोगों का कर्मा बहुत अच्छा रहा है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत मेहनत की है, डेफिनेटली उनको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जस्ट वन मोर थिंग,
एस ऑफ कप्स से रिलेटेड। एस ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग का 1 का कार्ड होता है, एस का कार्ड होता है, विच इज़ अबाउट किसी न्यू, कोई नई जॉब आपकी लग सकती है। कुछ लोग जिनकी जॉब लगी नहीं उनकी वैसे लग सकती है, कुछ लोग जॉब चेंज कर लोगे। अच्छी मतलब एक न्यू बिगिनिंग आप ये समझ लो, प्रमोशन हो सकता है, समथिंग दैट इज न्यू टू यू। प्रमोशन हो जाता है, एक बड़ी पोजीशन पे जा रहे हो, है ना, तो वो सारी चीज़ों का ये इंडिकेशन होता है। अब जस्टिस कार्ड तो आप समझ ही रहे हो, कर्मा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अच्छे कर्म करते जाएं। और जिन लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसी, अगेन किसी के कुछ इंटरव्यू लाइंड अप हो सकते हैं अगर अगस्त में, तो वो अच्छा जाएगा। अगेन आपको भी वर्क करना पड़ेगा अपनी एनर्जीज, बट देयर इज अ गुड इंडिकेशन। यूनिवर्स की एक अच्छी एनर्जी है यहाँ पे, स्वॉर्ड की एनर्जी, विच इज अबाउट आप राइट वे में चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाओगे। सपोर्ट की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। एंड इट इज़ मोर लाइक थोड़ा ना आपको कुछ चीज़ें, जस्टिस कार्ड इज अबाउट जहाँ पे आप अपने इमोशंस के बेसिस पे डिसीजंस नहीं लेते हैं, फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, एंड फिर आप अकॉर्डिंगली आगे जाते हैं। वंस यू डू दैट, थिंग्स विल वर्क आउट वेरी वेल फॉर यू। इट्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग। कुछ ऐसा डिसीजन आ सकता है आपके लिए जहाँ पे आपको पता होगा विच इज़ राइट एंड रॉन्ग। ग्रे एरिया में मत पड़ना, एंड टेक दैट डिसीजन अकॉर्डिंगली। सो ये उस चीज़ का भी इंडिकेशन, इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड। बट येस, कार्मिक एनर्जी है, तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो पहले मिस्टेक्स थी उनको बार बार रिपीट मत करना, ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्मिक। अब ये जस्टिस है तो जस्टिस वहीं पे है ना, कि उस चीज़ों को मत रिपीट करो जो पहले जो मिस्टेक्स हुए थे, बिकॉज देन आप खुद के साथ ही कुछ गड़बड़ कर रहे हो, अपनी लूप में फंसे हुए हो। दिस कार्ड सेज अगर आप ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ चलते हो, आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज है, बहुत अच्छा बैलेंस। जैसे ही डिसऑनेस्ट होते हो, जैसे ही कुछ गलत करने की कोशिश करते हो, जैसे ही बहुत शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हो, वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगी, एंड देन इट विल ब्लो आउट, यू नो दैट सिचुएशन विल ब्लो आउट। तो फिर यहाँ पे एस ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग डिले हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड्स। एंजल गाइडेंस फॉर यू। वेट, किसी चीज़ में आपको वेट करना है। अब ये वेट क्यों है, व्हाट, अब ये वेट ये किस चीज़ तक लेके जाएगा, लेट मी से। ओके अब ये तो बहुत क्लियर है, मैं यहाँ भी बोल रही थी मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आप पे, जो कुछ डिसीजन ऐसा होगा जो आपको सोच समझ के लेना चाहिए। हर चीज़ जो जैसी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर इंसान जो जैसे बोल रहा होगा, जो प्रॉमिस करोगे वैसा नहीं होगा। तो वेट करके, समझ के, पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ें, बिकॉज देयर इज़ वेरी गुड रोमांटिक एनर्जीज फॉर यू। सो अंडरस्टैंड, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं, इम्पल्सिव होकर डिसीजंस नहीं। रोमांटिक एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रांग है इस मंथ में। सो बट your choice will be very very important, so that is a big factor. कम्युनिकेशन, अगर यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी, तो कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको क्या चाहिए, उस इंसान को क्या चाहिए फ्यूचर में, डिस्कस इट। हेड ओवर हील्स हो गए, अगर आप ऐसे ही प्यार में पड़ गए तो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। जर्नी, नाउ दिस टॉक्स अबाउट सम काइंड ऑफ ट्रैवल, लिटरली ट्रैवल। आपकी कोई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए शिफ्टिंग की भी एनर्जी है, किसी डिफरेंट सिटी, किसी डिफरेंट कंट्री आप शिफ्ट हो सकते हो, या फिर वो जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है जहाँ पे यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कुछ लोगों का अगर वीज़ा वगैरह अटका हुआ है तो यू नो दैट इज़ अ गुड इंडिकेशन, पॉजिटिव ओमेन देयर। एंड यहाँ पे बैगेज लेके आगे बढ़ना, जर्नी योर इज ऑल्सो मेटाफोरिकल। आपकी एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, देखो नाउ दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू रोमांस एंड योर लव लाइफ, दिस कैन बी एनीथिंग इन योर लाइफ। आप आगे बढ़ रहे हो एक रास्ते पे, यू नो यहाँ पे एक ब्रिज है। अब यहाँ पर डिफरेंट आपको डायरेक्शंस दिखेंगे, ठीक है। आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो ये आपको पता होना चाहिए। कन्फ्यूजन में मत पड़ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड आपके पास यहाँ पे लाइट दिख रही है, आपके पास वो सारी विजडम होगी, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास सही लोग होंगे जो आपको गाइड कर पाएँ। तो ये जो पाथ जो आपका स्टार्ट हो रहा है ना, ये आपकी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही आगे जाके कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बड़े फैक्टर के टर्म्स में यू नो कुछ ऐसा इंडिकेट करेगा।
जैसे कुछ समथिंग दैट विल टर्न आउट टू बी वेरी गुड फॉर यू, तो ये डिसीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, जैसे यू नो यू हैव स्टार्टेड दैट थिंग। सो यस, ठीक है। कुछ ट्रैवल प्लान्स भी बन सकते हैं, उस चीज़ की भी एनर्जी, ट्रैवल तो मैंने वैसे भी बता दिया था, ठीक है। ओके, मैच्योर वुमन, किसी मैच्योर वुमन की यहाँ पे एनर्जी आती है। फेमिन, एक सेकंड में एक और कार्ड लेते हैं। एक्सपेक्टेशन, ओके, पहले मैं एक्सपेक्टेशन आपको बताऊंगी एंड फिर आपको बताऊंगी मैच्योर वुमन। आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। मैंने आपको बोला था अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना, आप वहाँ पे आपको कुछ ऐसी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है जहाँ पे शायद आपके कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब लोग फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा आप थोड़ा मॉडरेशन में चलो, थोड़ा मिडिल ग्राउंड लेके चलो, वो आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज अगर ओवर एक्सपेक्टेशन रही तो वहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। अब यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी विल बी फीमेल, अ फेमिनिन पर्सन, ये आपको बहुत गाइड कर रहे होंगे, अच्छे से एडवाइस दे रही होंगी, कोई आपको हेल्प कर सकती हैं, आपको गाइड करेंगी, वो आपको बताएंगे आपकी लाइफ में आप कुछ चीज़ें कहाँ पे गड़बड़ कर देते हो, जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं करती। ये पर्सन, समवन मैच्योर, इट कैन बी एनीवन इन योर लाइफ, यू नो एनीवन इन योर लाइफ, बट यू आर टेकिंग दिस एडवाइस फ्रॉम दिस मैच्योर लेडी। सो यस, समझो, जैसे आपको लाइफ के बारे में बताए, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है ये। इट्स लाइक समथिंग यू नीड टू लर्न। शायद जर्नी में भी उस चीज़ की भी बात हो कि लाइफ में कैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, उसको समझना, उसको परखना एंड फिर आगे बढ़ना, बिकॉज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज कमिंग अप फॉर यू। एक चीज़ तो यहाँ पे बार बार दिख रही है, अपने कुछ कुछ तो अपने ऊपर लाइक कपड़े, जूते, एक्सेसरीज, ये सारी चीज़ों पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है, एंड गुड, पैम्पर योरसेल्फ, ठीक है। सो खुश रहो आप, बट येस इट्स वेरी गुड एनर्जी दैट वे, लाइक you'll feel very, मतलब लड़के हो आप लड़की, डजेंट मैटर, you'll feel very happy buying these things, अच्छा लगेगा आपको। या फिर कोई ऐसी पता नहीं कोई पार्टी है, किसी जगह घूमने जाना है, किसी पता नहीं कहाँ जाना है, उसके लिए तैयारी हो रही है इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग, सीक्रेट एडमायरर, किसी इंसान, मैंने बोला ना आपके पास बड़े ऑप्शन होंगे, आपके ऊपर बहुत लोगों का क्रश वगैरह है। सीक्रेट एडमायरर, उसने अपने बारे में बताया नहीं आपको अभी, हो सकता है वो इंसान अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे आपके साथ, आपके सामने, बट देयर इज समवन स्मिटन बाय यू। हो सकता है आपका भी क्रश किसी पे ऊपर हो सकता है, डजंट मैटर अगर आपने उनको नहीं बताया कुछ ऐसी एनर्जी, बट यहाँ पे यस, बिग टाइम क्रश एनर्जी। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। यहाँ पे जो टावर की एनर्जी होती है ना, बड़ी स्ट्रांग होती है, जहाँ पे ना ये टावर वो वाला नहीं है, टावर जो टैरो कार्ड वाला नहीं है, ये टी लीफ कार्ड वाला है। तो यहाँ पे द टावर इज स्टैंडिंग स्ट्रांग बिकॉज एक सॉलिड फाउंडेशन है, यहाँ पे बेस बहुत स्ट्रांग है, एंड जब बेस बहुत स्ट्रांग होता है तब आपको सक्सेस मिलती है, बिकॉज द एफर्ट्स हैव बीन पुट, जो भी ये जिस भी स्फीयर ऑफ योर लाइफ में है, बट इट्स लाइक सॉलिड फाउंडेशन विल हैपन जब वहाँ पे एफर्ट्स डाली जाती हैं। सो एंड दिस इज समथिंग वेरी गुड फॉर यू। न्यू जॉब करियर, वाओ, वेरी गुड इंडिकेशन। अब ये तो आप समझिए उसमें क्या समझाना है, न्यू जॉब करियर, यहाँ पे वॉन्ड की एनर्जी है, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो इस चीज़ को, बहुत दुआएं मांग रहे हो इस जॉब के लिए, इस मतलब जो भी अब ये जॉब है, करियर है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कहीं एडमिशन लेना है आपको, बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ तो ऐसी एनर्जीज है जहाँ पे इट विल वर्क फॉर यू, वेरी गुड एनर्जीज। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि 7 ऑफ कप्स यहाँ पे इंडिकेशन होता है बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होना, हर हर इंसान आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एंड देखो ये सिर्फ लव, यहाँ पे फ्रेंड की भी एनर्जी आती है, तो आप दोनों को लेके चलो कि कोई ऐसा इंसान जिसने आपने बोला, मतलब आपने किसी से एक्सपेक्टेशन रखी, किसी फ्रेंड से, किसी लवर से, किसी ने कोई प्रॉमिस किया बट वो फुलफिल ना हो, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। इसलिए आपको बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। Okay, now what does this actually indicate?
सी ऐसे मैं बोलना तो नहीं चाह रही हूँ, बट स्पेशली अगर आप फीमेल हो, डजेंट मैटर फीमेल मेल, मतलब जो भी, अगर एक मेल से अट्रैक्टेड है इन टर्म्स ऑफ लव और रोमांस, वहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो जिसको लेके आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि हर एक इंसान वैसा होगा, बट आपको थोड़े अपने लेसन्स समझ के चलना है, आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं, इल्यूजन में नहीं पड़ना है, सोच समझ के रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो वो हैं, इग्नोर नहीं करना है। बट ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, बट लेट मी टेक आउट अनदर कार्ड बिकॉज इट माइट बी रिलेटेड टू दैट एज वेल। इट माइट बी, लेट मी सी, आई डोंट नो। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, मेरिट, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ओके, दिस कैन बी रिलेटेड एज वेल। दिस टॉक्स अबाउट कि कोई आपके ऐसे मेंटोर, टीचर, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है, मेंटोर टीचर, ये मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है, जिसने आपकी बहुत हेल्प की है, स्पेशली कोई बॉस भी हो सकते हैं, स्पेशली इस चीज़ में जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, आप जॉब करते हो, आप कोई भी चीज़ जहाँ पे कुछ चीज़ बहुत रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, अच्छा स्कोर आ सकता है आपका, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, बिकॉज आपके मेरिट की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, आप इंटेलिजेंट हो, आपने मेहनत की है, तो मेरिट के बेसिस पे ये चीज़ हो रही है, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। बट कोई इंसान है, सम मेंटोर, सम गाइड, some teacher who is very was very good for you, or who can help you out, तो यहाँ पे एक masculine energy उस चीज़ में दिखती है। दोनों चीज़ मैंने बता दी आपको, take as it resonates for you, because सारे लोगों के लिए, of course that depends on your situation। अब मैंने ये आपको, अच्छा चलो ये वाले कार्ड्स लेने हैं। रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन एंड, ये सिर्फ अगेन एक और चीज़ बता दूँ, वो फिर आप कहीं गलत वे में ना ले जाओ, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंटोर और बॉस और टीचर की वजह से ही हो रहा है, आपको लिटरली कुछ ऐसा आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आपके करियर के लिए, आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, पैसे बढ़ सकते हैं, सैलरी हाइक हो रही है, कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जा सकता है, किसी अच्छे कॉलेज स्कूल में एडमिशन हो सकता है, यूनिवर्सिटी में, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, जहाँ पे आपकी मेरिट इन्वॉल्व है, ठीक है। बिजनेस करते हो तो क्लाइंट्स आपकी प्रोडक्ट्स की बहुत तारीफ करें, आपकी तारीफ करें, ऐसी चीज़ें। स्पिरिचुअल पैथ, realign with your spirit, refocus on your spiritual life, and actively connect with the divine. Honoring your true self allows you to get back into sync with the highest good. अपने हाईएस्ट गुड से अभी आप सिंक में नहीं हो, आप, I'm sorry for the noise, I don't know, every time I start making the video some noise comes, and imagine I'm staying on the 14th floor still, but anyway let's not get distracted। मैं आपको बताती हूँ, ये कार्ड आपको बोल रहा है कि अभी ना आप अपने हाईएस्ट गुड के साथ, जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, उसके साथ अलाइन नहीं हो। जैसे ही आप स्पिरिचुअल एनर्जीज में जाओगे, एक स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करोगे, खुद को फोकस करोगे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, एंड यू एक्टिवली कनेक्ट विद द डिवाइन, आप यूनिवर्स की गाइडेंस सुन रहे हो, उनसे कुछ सीख रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग, अगेन सिर्फ मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता, बहुत बार बता चुकी हूँ, डोंट गेट इट रॉन्ग, बट यू आर मैनिफेस्टिंग, एंड इस वजह से आप राइट वे में हार्ड वर्क करने लगते हो, या जो भी आपकी लाइफ से रिलेटेड है, इसके रिलेटेड टू लव लाइफ एज वेल। बट आपको क्या करना है, अपने स्पिरिचुअल लाइफ पे फोकस करना है, ये आपके एनर्जीज को भी काम डाउन करेगा, उसको बेटर करेगा। अपने ट्रू सेल्फ को उसको अलाउ करो कि वो अपने हाईएस्ट गुड के साथ अलाइन हो पाए, सिंक में आ पाए, बिकॉज दैट विल बी द पाथ विच विल लीड यू टू समथिंग दैट यू डिजायर, जो आपको चाहिए। तो कुछ आपको रियलाइन करना है, कुछ ऐसी एनर्जीज भी आप शायद ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करोगे इसमें, इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, स्पिरिचुअल पाथ पे जाना। कुछ लोग ऐसी पिलग्रिमेज वाली जगह जा सकते हो, कुछ लोग लिटरली गेटिंग मोर इन्वॉल्व इन स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, जो भी आप जिस तरह से इसको बोलो, डजंट मैटर, बट यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। Protect your dreams. You are the guardian of your precious dreams,
एंड दे आर सेफ इन योर केयर. कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आपके जो भी प्लान्स हों, जो भी आपके ड्रीम्स हों, जो भी चीज़ें, ये सब के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. कीप इट क्लोज टू योर सेल्फ. इवन आपका प्लान, आपकी कोई स्ट्रैटेजी, कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप वर्क करना चाहते हो, कोई खुशी की भी चीज़ें, तुरंत सबसे शेयर मत करो. वहाँ पे आपको नज़र लग सकती है, इविल आई की एनर्जीज आती हैं. आपको अपने ड्रीम्स को, अपने अपने डिज़ायर्स को, अपनी कुछ बातों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्लोज टू योर हार्ट, क्लोज टू योर चेस्ट. ठीक है, तो आप ही वो गार्डियन हो एंड इसको सेफ रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. एंड जब आप रिलीज़ करना चाहो, तब जब वो चीज़ फाइनल हो गई है, उस पे ना आप सील लग गई कि ये चीज़ आपको मिलेगी, पहले करोगे कुछ डिले वगैरह हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे नज़र लग सकती है. इसलिए आपको बोला जा रहा है सबसे सारी बातें शेयर मत करो. अंडरस्टैंड थिंग्स. थोड़ी अपनी एनर्जी, थोड़ी दूसरों की एनर्जी, हु इज़ राइट पर्सन, हु इज़ नॉट द राइट पर्सन. सो इस चीज़ का ये इंडिकेशन है. अब हम कुछ आपके लिए प्लैनेट्स की एनर्जी देख लेते हैं, देन हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स. 6 की एनर्जी, वीनस की एनर्जी आ गई यहाँ पे. सो इट इज़ गुड फॉर लव लाइफ. वीनस इज़ द प्लैनेट ऑफ लव. अगेन लग्जरी, एक्सपेंशन, चीज़ें बेटर करता है, अपने ऊपर ध्यान देना, ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है. सेल्फ लव, सेल्फ केयर. 4 की एनर्जी, राहु की एनर्जी है यहाँ पे. तो योर विजडम विल बी गुड. यूटिलाइज योर विजडम. अपने माइंड को यूज़ करें. डिस्ट्रैक्ट मत होना आप. शॉर्टकट्स मत लेना, बिकॉज वो आप कर सकते हो. 1, a major new beginning for you. Step up as a leader. एक मेजर न्यू बिगिनिंग है आपके लिए. इट्स इंपॉर्टेंट. शुक्र ग्रह, राहु, सूर्य की एनर्जी यहाँ पे. अब लास्ट में नेम इनिशियल्स देखते हैं. रिलेटेड टू योर लव लाइफ, किसी पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं. रिलेटेड टू योर करियर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्लेस, फर्म, कोई पर्सन आपको हेल्प कर दे, उनका नाम. बिकॉज बार बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप भी सोचते हो कि हर रीडिंग में ये बताती है, बट मैं क्या करूँ, नए लोग आते हैं तो उनको नहीं पता होता. एट टाइम्स दे आस्क, सो आई एम जस्ट मेकिंग इट क्लियर. ओके. P R O G L Z S K Q B I N J and A. So yes my dear, this was all about your reading and all the very best for the month of August. I hope and wish आपका August month बहुत अच्छा जाए. Please take the right guidance and like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी next reading में. Until then, bye bye.